We'll start with a Mangalacharan. Namo Ariyantaram, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Ajjayanam, Namo Loe Savva Sahuram, Aiso Panchanamukkaro Savva Pava Parasano, Mangalarancha Savve Sim Paramam Havai Mangalam. रागद्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्रपूज्य गिरामेशं तीर्थे संस्तुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृते निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः. So, welcome. So, today is our or 10th session of Sutra Arth and Rahasya. So, last session we were discussing about the Ovasagram Stotra. So, in the last session we saw the meaning of the first gatha of the Ovasagram Stotra. So, ये class में we'll see the complete meaning of the Ovasagram Stotra. तो ओवसाग्रम स्तोत्र एक महाप्रभावक स्तोत्र है और ये स्तोत्र की रचना श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी ने की है. तो श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी वो अपने पाठ परंपरा में भगवान महावीर के बाद पांचवी पाठ परंपरा में हुए और ये ओसग्रम स्तोत्र की रचना अर्धमागधी प्राकृत भाषा में की गई है. तो भगवान महावीर के पाठ पे सुधर्मा स्वामी आए, सुधर्मा स्वामी के बाद जम्बू स्वामी के बाद प्रभव स्वामी के बाद स्वयंभव स्वामी के बाद यशोभद्र सूरी और यशोभद्र सूरी के बाद भद्रभाव स्वामी. और ये भद्रभाव स्वामी अपने इस अवसर्पिणी काल में अंतिम श्रुत केवली बने और उन्होंने ये ओवसग्रम स्तोत्र की रचना की है. तो अपने आत्म स्वभाव में स्थिर. हाँ, भद्र बाहु स्वामी या भद्रभाव स्वामी. अच्छा या उन्होंने ये स्तोत्र का या उन्होंने ये स्तोत्र की रचना की है ओवसग्रम स्तोत्र की. तो वो एक श्रुत केवली थे एंड ही वाज द लास्ट श्रुत केवली ऑफ दिस अवसर्पिणी काल. उसके बाद कोई भी श्रुत केवली था नहीं. सो ही वाज द लास्ट श्रुत केवली. तो उन्होंने ये ओवसग्रम स्तोत्र की रचना की है. तो ये ओवसग्रम स्तोत्र एक हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये भक्ति मार्ग का एक उत्तम स्तोत्र है और ये भक्ति मार्ग का ये सालंबन है. मतलब ये स्तोत्र हमको भक्ति भाव से हमको हृदय में धारण करना चाहिए. तो ये ओवसग्रम स्तोत्र एक महाप्रभावक स्तोत्र है और ये मंत्रों से गर्भित स्तोत्र है. इसमें जो मंत्र जो छुपा हुआ है उसको विसर्ग पुलिंगम मंत्रम उसके नाम से जाना जाता है. तो आज हम क्लास में देखेंगे कि ये मंत्र कौन सा है, ये मंत्र की उपासना कैसे की जा सकती है. तो शास्त्र में लिखा है कि ये जो विसर्ग पुलिंग मंत्र है उसको हमको एक आंबेल तप करके गुरु महाराज साहब के मुख से ये मंत्र लेना चाहिए, तभी ये मंत्र हमको सिद्ध होता है. ओहो तो अगर चेतन लाइक भाई अभी मंत्र तो अभी सीख गए लेकिन अभी पता चला है कि इसका सही मेथड क्या है लेने का तो अभी कर सकते हैं? या डेफिनेटली या जो मंत्र है ना उसको वापस तुमको गुरुमुख से तुमको लेना चाहिए और एक आंबेल तप करके लेना चाहिए. तो ऐसा ओके शास्त्र में उल्लेख आता है. तो तभी वो मंत्र हम उसको सिद्ध कर सकते हैं. अच्छा तो या तुमको अभी पता चला तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ फ्रॉम बिगिनिंग. ओके ओके तो हमने लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये स्तोत्र ओसग्रम स्तोत्र एक भक्ति स्तोत्र है और इसको हमको भक्ति पूर्वक हमको स्मरण करना चाहिए और तभी हमको बोधि की प्राप्ति होती है. हम ओसग्रम स्तोत्र में ही जो उल्लेख आता है इह संतो महायस्स बत्ति भर निभरे न ही है ना तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे फासिन चंद. तो यही दिखाता है कि हमको ये स्तोत्र भक्ति भाव पूर्वक हृदय में उसको ग्रहण करना चाहिए. तो लास्ट टाइम हमने देखा था देर आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग द जाप और आराधना ऑफ द ओसग्रम स्तोत्र. तो पहला मेथड ऐसा है कि तुमको सुबह उठ के पूर्व दिशा सन्मुख शुद्ध वस्त्र पहन के तुमको ब्रह्म मुहूर्त में या अर्ली मॉर्निंग 108 ओसग्रम स्तोत्र तुमको 6 महीने तक गिनना है. तो 108 ओसग्रम स्तोत्र फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और उसके बाद ये स्तोत्र तुमको सिद्ध होता है. और इसके बाद उसकी जो ओसग्रम स्तोत्र तुमको फलदायी बनता है और इससे तुमको इष्ट फल सिद्धि, शुभ संपत्ति की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति या राजकीय भय, मानसिक बेचैनी और सब कुछ दूर हो जाते हैं और प्रसन्नता का अनुभव होता है. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड और हम ये मेथड भी थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे.
और फिर सेकंड मेथड जो शास्त्र में बताया गया है कि यू हैव टू काउंट वन नौकार वन ओ सगरम ऑल्टरनेट 7 टाइम्स बिफोर स्लीपिंग। तो रात को सोने से पहले एक नौकार एक ओ सगरम ऐसा 7 टाइम्स। तो उससे तुमको जो भी रात के उपद्रव है, रात के जो भय है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ तुम्हारे निकल जाते हैं। तो ये दो मेथड्स हमको शास्त्र में हमको दिखाई गई है। तो पहला मेथड कभी नहीं सुनने में आया चेतन भाई। 108 वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करने का 6 महीने का, ये पहली बार ही सुना है मैंने। या वो पता है, हमने शायद तुमने लास्ट क्लास मिस किया होगा, पर लास्ट क्लास वी टॉक अबाउट द प्रियंकर नूप कथा। तो उसमें हमने वो स्टोरी लिया था जिसमें प्रियंकर राजा ने ये उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने ये किया था 108 वसग्रम फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। उसके बाद उनको वसग्रम उनको सिद्ध हुआ, और उसके बाद उनको जीवन में कभी भी मुश्किल आती थी, जब भी वो वसग्रम गिनते थे उसका उनको इंस्टेंट फल मिलता था। तो ये हम्म, चीज है कि पहले मंत्र को, या वो सग्रम भी एक मंत्र है, वो स्तोत्र या मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, और उसके हम्म, बाद ही उसका तुमको फल मिलता है। तो सो हम्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देर आर टू मेथड्स। तो ये दो मेथड आर गिवन इन अवर शास्त्र। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि ये स्तोत्र की रचना भद्रभाव स्वामी ने की है, एंड वी सॉ कि भद्रभाव स्वामी ने काफी अन्य शास्त्रों की रचना की है, जिसमें आवश्यक निरुक्ति, ओग निरुक्ति, और फिर कल्पसूत्र, राइट, कल्पसूत्र हम जो पर्यूषण में पढ़ते हैं, वो भी भद्रभाव स्वामी ने रचना की है, और वो दशा श्रुतस्कंद शास्त्र का वो एक अध्ययन है, 8 अध्ययन है। तो दशा श्रुतस्कंद शास्त्र एक एकदम विशाल शास्त्र है, और उसमें से कल्पसूत्र एक अध्ययन है। तो ऐसे ऐसे अन्य शास्त्रों की भी रचना भद्रभाव स्वामी ने की है, जो अभी आज भी अवेलेबल है, आज भी उपलब्ध है, जो 2400 ईयर्स के पहले की गई है। और उसमें से एक है ओव सगरम स्तोत्र। तो लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट गाथा। तो विल ब्रीफली रिवाइज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट गाथा, और उसके बाद हम पूरा विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट ओव सगरम स्तोत्र। तो ओव सगरम पासम पासम वंदामी कम्मगर मुक्कम विसर विसर निन्नासम मंगल कलनारा आवासम। तो इसमें पहली गाथा में 2 पासम शब्द आते हैं। तो पहला पासम जो है वो है धर्मेंद्र देव, पद्मावती देवी और पार्श्वयक्ष, और दूसरा जो पासम आता है वो पार्श्वनाथ भगवान है। तो उह सगरम पासम पासम वंदामी, उसका अर्थ ऐसा है कि उह सगरम मतलब उपसर्गों को दूर करने वाले जो धर्मेंद्र देव है, पार्श्वयक्ष है, और जो पद्मावती देवी है, जो पार्श्वनाथ भगवान के समीप रहे हुए हैं, जो पार्श्वनाथ भगवान के सेवक है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं वंदन करता हूं। तो दैट इज ओव सगरम पासम पासम वंदामी। तो उपसर्गों का अर्थ क्या? तो अभिधान चिंतामणि करके शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने इसका उपसर्ग का मीनिंग दिया है। तो बोला है कि उपसर्ग तीन तीन प्रकार के होते हैं। एक है देवकृत उपसर्ग, एक है मनुष्यकृत उपसर्ग, और थर्ड है तिर्यंचकृत उपसर्ग। तो जो भी उपसर्ग हमको भूत, प्रेत, पिशाच, व्यंतर आदि देवों से होते हैं, उसको देवकृत उपसर्ग कहते हैं। फिर जो भी उपसर्ग हमको राजा से, राज्य से, चोरों से, जो भी मनुष्य से होते हैं, उसको मनुष्यकृत उपसर्ग कहते हैं। और जो भी उपसर्ग हमको सांप से, सिंह से आदि एनिमल से होते हैं, उसको तिर्यंचकृत उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग का पहला मीनिंग है देवकृत, मनुष्यकृत या तिर्यंचकृत उपसर्ग। और दूसरा जो अर्थ है उपसर्ग का, वो अर्थ कल्पलता करके शास्त्र में उसको अशातावेनीय कर्म का उदय बताया है। तो जो भी हमको विघ्न आते, रोग आते, बीमारी आती है, दुख या कष्ट जो आते हैं, वो सभी असातावेद्य कर्म के उदय के कारण आते हैं, और उसको उपसर्ग कहा है। तो उपसर्ग के 2 मीनिंग है। पहला है देव, मनुष्य या तिर्यंचकृत उपसर्ग, या थर्ड है असातावेद्य कर्म का उदय। तो ये जो उपसर्गों को निवारण करने वाले हैं, वो धर्मेंद्र देव, पद्मावती देवी और पार्श्वयक्ष है। और जो पार्श्वनाथ भगवान के सेवक है, वो ये 3 जो यक्ष और यक्षिणी है, वो पार्श्वनाथ भगवान के सेवक है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं द्रव्य और भाव से वंदन करता हूँ। तो अपने अपने वहाँ शास्त्र में वंदन 2 टाइप के बताए गए हैं, वो द्रव्य वंदन है और भाव वंदन है। हम जो नमस्कार करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, अंजलिबद्ध प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम के बाद प्रणाम करते हैं, या फिर हम स्तुति स्तवन आदि गाते हैं, वो सब द्रव्य वंदन है। और भाव वंदन यानी जो नमस्कार, जो पार्श्वनाथ भगवान है उसके प्रति हमारा श्रद्धा, बहुमान भाव,
उसको भाव वंदन कहते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि द्रव्य वंदन तो हम करते हैं, हम मस्तक झुकाते हैं, हम अंजलिबद्ध प्रणाम करते हैं, पर अगर अपने अंतर में विशुद्धि नहीं हो, अगर अंतर के परिणाम में भक्ति भाव, बहुमान भाव या श्रद्धा भाव नहीं हो, तो ये मात्र द्रव्य वंदन हो जाता है और इसका मूल्य बहुत कम है। तो इसलिए वंदन का अर्थ है अपने जो मन वचन काया के तीनों योग है उसका प्रशस्त प्रवर्तन, मतलब अपने तीनों तीन योग हम हमारे वंदन में जुड़ने चाहिए। जैसे हम भगवान पार्श्वनाथ का हम द्रव्य से हम बोलते हैं वो सकरम स्तोत्र, पर अगर अब हमारा मन कहीं और हो तो वो भाव वंदन नहीं हुआ, सिर्फ द्रव्य वंदन हो गया। तो हमारे तीनों तीन योग मन वचन काया का प्रशस्त प्रवर्तन, उसको वंदन कहते हैं। तो नमस्कार सिद्धि शास्त्र में लिखा है जो वंदन है, नमस्कार है, वो एक नम्रता का चिन्ह है और वे भक्ति भक्ति की निशानी है और वो कृतज्ञता का संकेत है, वो साधक को भूलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जो पार्श्वनाथ भगवान है उसके विशेषण दिए गए हैं पहले गाथा में, तो उनके 4 विशेषण दिए गए। तो ये पार्श्वनाथ भगवान कैसे है? तो पहला विशेषण दिया गया है कि कम्म घन मुक्कम, मतलब कम्म मतलब कर्म, घन मतलब समूह या बादल। सो कर्म रूपी समूह से मुक्त या कर्म रूपी बादल से मुक्त, उसको कम्म घन मुक्कम, तो ये पहला विशेषण है। और इससे क्या सूचित होता है? भगवान पार्श्वनाथ भगवान की सर्वज्ञता या सर्वदर्शिता सूचित होती है, क्योंकि जिसने भी 4 घाती कर्म का क्षय किया हो वो अवश्य सर्वज्ञ या सर्वदर्शी है। तो कम्मगण मुक्कम से पार्श्वनाथ भगवान का सर्वज्ञता या सर्वदर्शिता उसको सूचित की गई है। फिर दूसरा उनका विशेषण दिया है विसर विसनिन्नासम, मतलब विषधर के विष को दूर करने वाले, मतलब सांप के जहर को दूर करने वाले। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि शास्त्र में 10 टाइप के सांप की जाति बताई है। उसमें अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोट, पद्म, महापद्म, संगपाल, कुलिक आदि 10 टाइप की जाति बताई बताई गई है। और ये जो 10 टाइप की सांप है उसके जहर को दूर करने वाले वो है विषधर विसर विसनिन्नासम। तो इसका इसका पहला तो ये द्रव्य से उसका अर्थ हुआ, और भाव से जो विषधर है तो उसका अर्थ है मिथ्यात्व और कषाय। तो भगवान पार्श्वनाथ भगवान द्रव्य विषधर और भाव विषधर दोनों प्रकार के विषधर को दूर करने वाले हैं, दोनों प्रकार के पाप को नाश करने वाले हैं। Ninnasam means ना 99 or नहीं, निन्नाश मतलब नाश। Nash. Okay. हाँ, Okay. उसका क्षय करने वाले। तो दोनों द्रव्य विषधर और भाव विषधर, तो हम अपने मिथ्यात्व और कषाय को भी भगवान पार्श्वनाथ दूर करते हैं। और जो लास्ट हमने विशेषण देखा था पहली गाथा में वो है मंगल कल्याण आवासम। तो भगवान पार्श्वनाथ कैसे है कि आवास मतलब घर या स्थान, तो मंगल और कल्याण के घर रूप, मंगल मंगल और कल्याण के स्थान रूप भगवान पार्श्वनाथ है। तो भगवान पार्श्वनाथ मंगल और कल्याण की साक्षात मूर्ति है, मंगल और कल्याण के परम धाम रूप है। तो उसका उसका अर्थ है मंगल मतलब क्या? मंगल मतलब ये जीवन में दुख, कठिनाई, जो भी मुश्किलें है उसको दूर करने वाले, दरिद्रता आदि को दूर करने वाले, उसको मंगल कहते हैं। और कल्याण मतलब आत्म कल्याण, मतलब अपने आत्मा के भावों की भी विशुद्धि करने वाले हैं, हमको सदगति भी दिलाने वाले हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ के 4 विशेषण हैं, कम्मगण मुक्कम, विसर विसनिन्नासम और मंगल कल्याण आवासम। ओके। तो पहली गाथा का जो अर्थ है, तुमको जब तुम वो सगरम बोलते हो तब तुमको ऐसा सोचना चाहिए कि उपसर्गों को जो दूर करने वाले हैं, देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंशकृत और असातवेदनीय कर्म को दूर करने वाले जो पार्श यक्ष है, जो धनेन्द्र देव है और जो पद्मावती देवी है, जो भगवान पार्श्वनाथ के सेवक है, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ को मैं द्रव्य और भाव से मैं वंदन करता हूँ। और ये पार्श्वनाथ भगवान कैसे है? तो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, और वो विषधर के विष को दूर करने वाले हैं, और वो मंगल और कल्याण के परम धाम रूप है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट गाथा। First Gatha. तो जब भी तुम ओ सगरम बोलो तो तुमको डेफिनेटली अपने मन में ये अ, अर्थ अवश्य आना चाहिए। अगर अर्थ नहीं आए तो फिर ये जस्ट द्रव्य से तुम बोल रहे हो, भाव से नहीं बोल रहे हो। तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक अबाउट द मीनिंग। ओके। तो अभी हम ये क्लास में विल स्टार्ट विद द सेकंड गाथा। तो सेकंड गाथा है विसर फुलिंग मंथम कंठे धारई जो से मनुओ तस्सग रोग मारी डुट्ट जरा जंती उवसामम।
तो इसमें जो विसर पुलिंगम मंत्रम है, अर्थात विस्तर पुलिंग नाम का मंत्र, तो ये विस्तर पुलिंग नाम का मंत्र वो कौन सा मंत्र है? तो विस्तार माने? वो मंत्र का नाम है, विसर ओके। पुलिंग मंत्र, वो मंत्र का नाम है। तो हम्म। वो मंत्र कौन सा है? तो वो क्वेश्चन आता है, राइट? तो इसका उल्लेख मानतुंग सूरी ने नमियोण स्तोत्र में किया गया है। तो मानतुंग सूरी आचार्य महाराज साहब ने नमियोण स्तोत्र या भयहर स्तोत्र उसका दूसरा नाम है, उसकी रचना की है। और उसकी 23rd गाथा में इसका उल्लेख है। तो 23rd जो मान गाथा है वो है ए यस मज्ज यारे 18 अक्षरहीम जो मंतो जो जानई सो जायहीम परम परम पयतम फुडम पासम। तो इसका अर्थ है कि जो नमियोण स्तोत्र में जो 18 अक्षर का मंत्र है, 18 अक्षरिम जो मंतो, मतलब 18 अक्षर का जो मंत्र है, जो नमियोण स्तोत्र में जो गर्भित है, वो जो भी जीव इस मंत्र का जाप करता है या ध्यान करता है, वो प्रकट श्री पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करता है। तो ये स्तुति का अर्थ ऐसा है। तो ये 18 अक्षर का मंत्र कौन सा है? तो 18 अक्षर का मंत्र है नमियून पास विसर वस जिन फुलिंग। ये 18 अक्षर का मंत्र है। और यही मंत्र विसर फुलिंग मंत्र है जो ओसग्रम स्तोत्र में है। तो तो ये जो मंत्र है वो धर्मेंद्र देव ने मानतुंग सूरी आचार्य को दिया था उनके मानसिक रोग के निवारण के हेतु। तो अपने शास्त्र में ये स्टोरी आती है कि मानतुंग सूरी आचार्य ऐसे महान आचार्य को भी उनको कर्म की विचित्रता के कारण, कर्म के उदय के कारण उनको मानसिक रोग की पीड़ा हुई। और इसके कारण उनका उनका जीवन में काफी तकलीफ थी। तो मानतुंग सूरी आचार्य ने धर्मेंद्र देव का स्मरण किया और धर्मेंद्र देव हाजिर हुए। और मानतुंग सूरी ने बोला धर्मेंद्र देव को कि मुझे अनशन लेना है, मुझे अभी ये जीवन छोड़ देना है, मुझे अनशन लेना है। तो धर्मेंद्र देव ने अवधि ज्ञान का उपयोग रखा और धर्मेंद्र देव ने बोला कि अभी तुम्हारा आयुष्य बाकी है और तुम्हारा इस धरती पे रहना ही जीव मात्र के लिए कल्याण है। तुमको ये धरती पे विद्यमान रहना होगा। तो इसलिए धर्मेंद्र देव ने मानतुंग सूरी आचार्य को ये 18 अक्षर का मंत्र दिया, नमियून पास विसर वस जिन फुलिंग। और ये मंत्र की आराधना से मानतुंग सूरी आचार्य का मानसिक रोग तो दूर हुए पर उनका शरीर भी एकदम शोभायमान हो गया, एकदम दिव्य हो गया ये मंत्र के प्रभाव से। और उसके बाद मानतुंग सूरी सूरी ने नमियोण स्तोत्र की रचना की। और लिखा है कि जो भी ये नमियोण स्तोत्र की जो भी आराधना करता है सुबह और शाम 2 टाइम, उसको जीवन में कोई भी उपद्रव नहीं आता। उसको सुबह और शाम 2 टाइम उसको गिनना चाहिए और उसको जीवन में कोई भी उपद्रव नहीं आते। और इवन जो विसर्ग पुलिंगम मंत्रम की आराधना करता है उसके भी सभी उपद्रव नाश हो जाते हैं। और इवन ओ सग्रम स्तोत्र की आराधना करता है उसको भी सभी जीवन में उपसर्ग नाश हो जाते हैं। सो दिस इज अ बैक स्टोरी ऑफ दिस मंत्र। तो चेतन भाई, हाँ, मानतुंग सूरी वही है ना जो भक्तांबर की भी रचना की है उन्होंने? मानतुंग से हाँ, आई थिंक भक्तामर की रचना की है। फिर नमियुण स्तोत्र, फिर आई थिंक एक दो और स्तोत्र की रचना की है, या सेम ही आचार्य सेम महाराज। सेम है, राइट? हाँ, सेम वो आचार्य, ओके। या सेम आचार्य। वो एकदम एकदम ज्ञानी थे और एकदम गुणवान गुणवान थे। और सोचो अभी ऐसे आचार्य को भी कर्म की उदय के कारण ऐसे रोग आते हैं। और कर्म ने तो शला का पुरुष को भी नहीं छोड़ा है, तीर्थंकर परमात्मा को भी नहीं छोड़ा है। तो कर्म हमको हमको क्यों छोड़ेंगे? सोचो, सही बात है, यह सही बात कर्म है। का उदय आए तो हमको भी, मतलब ऐसे मंत्र और ऐसे स्तोत्र का हमको भी सहारा सहारा लेना लेना पड़ेगा। Right. लेकिन वही प्यूरिटी, जो मतलब डेफिनेटली जो मानतुंगेश्वरी के में जो प्यूरिटी और वो भक्ति है, वो शायद अभी हम लाइक समझने के बाद भी हर बार जब उच्चारण करेंगे आएगी या नहीं पता नहीं, नहीं पर नहीं, वो तो आ भी नहीं सकती है। मानतुंग हाँ। सूरी तो गुणों के भंडार थे। या हाँ। उनको तो धर्मेंद्र देव खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम अनशन ग्रहण ना करो। या मतलब वो तो कोई अलग ही लेवल के व्यक्ति होते हैं ना। मतलब हमारा तो कोई कंपैरिजन भी नहीं। हमारा तो ओ सग्रम की पहली गाथा में भी अपना उपयोग नहीं रहता है। या तो भाव तो बहुत दूर की बात है अपनी। या हम्म, या तो ये अ, जो विसर्ग पुल्लिंगम मंत्र है तो इसका उल्लेख काफी जगह पे किया गया है। तो पहला तो पार्श्वनाथ जिन स्तवन जो रत्न कीर्ति सूरी महाराज साहब ने लिखा है, उसमें रत्न कीर्ति सूरी महाराज साहब लिखते हैं
कि जो ये जो विसर्ग पुल्लिंगम मंत्र है या नमयूर मंत्र है, वो विषधर के विष को दूर करने वाला मंत्र है, वो एक श्रेष्ठ मंत्र है। और वो जो ऑल द 24 तीर्थंकरों में जो पार्श्वनाथ भगवान है, वो एक उनका विशिष्ट पार्श्वनाथ भगवान का ऐसा है कि वो प्रभावी है, सबसे ज्यादा प्रभावी, प्रकट प्रभावी वो पार्श्वनाथ भगवान है आउट ऑफ ऑल द 24 तीर्थंकर परमात्मा। और उसका उसके कारण ये जो विसर्ग पुल्लिंगम मंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र में गिना जाता है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के आदे नाम कर्म के उसके कारण। तो ऐसा रत्न कीर्तिश्वरी महाराज ने पार्श्वनाथ जिन स्तवन में इस मंत्र का उल्लेख किया है। और फिर आगे जाके अन्य आचार्य महाराज साहब ने उसमें कमल प्रभाचार्य, फिर उसके बाद हर्ष कीर्तिसूरी और सिद्ध चंद्र गणी, उन्होंने ऐसा लिखा है कि ये जो मंत्र है वो 28 अक्षर का बनता है इंस्टेड ऑफ 18 अक्षर्स। तो ये मंत्र में ओम, रीम, श्रीम, नमः और अरहम, तो ये 5 बीज बीज अक्षर उसको उसमें ऐड किए जाते हैं। जो ओम है वो पंच परमेष्टि पद है, जो रीम है उसको त्रैलोक्य पद कहते हैं, जो श्री है वो कमला पद है, वो लक्ष्मी देवी का पद है, कमला पद है, और नमः वो नमस्कार का पद है, और अरहम वो अगेन एक बीज पद है। तो इसके इसके साथ जो मंत्र बनता है वो 28 पदों का है। जो मंत्र है वो है ओम रीम श्रीम अरम नमयून पास विसर वस जिन पुलिंग ओम रीम श्रीम अरम नमः। तो ये 28 अक्षरों का ये मंत्र बनता है, और ये ओरिजिनल मंत्र है, और ये मंत्र हमको गुरु मुख से आंबिल तप करके हमको लेना चाहिए और उसकी उपासना करनी चाहिए, तब ये मंत्र हमको सिद्ध होता है। फिर ये जो विसर्ग पुल्लिंगम मंत्र है वो इतना प्रभावशाली मंत्र है कि काफी शास्त्रों में काफी सारे मंत्र इस मंत्र से बनाए गए हैं, जैसे चिंतामणि मंत्र। तो चिंतामणि मंत्र इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मंत्र, जो चिंतामणि कल्प नाम के शास्त्र में इसका उल्लेख है। वो भी ये विसर्ग पुल्लिंगम मंत्र से ही उसका उत्पत्ति है। तो जो चिंतामणि मंत्र है वो है ओम ह्रीम श्रीम अरम नमयून पास विसर्ग वस जिन पुल्लिंगम ह्रीम नमः। फिर उसके बाद है ककुटेश्वर पार्श्वनाथ का मंत्र, और उसके बाद है सर्व कामदा विद्या। और जो सर्व कामदा विद्या है वो भी सिमिलर मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम अरम नमयून पास विसर वस जिनो फुलिंगम श्रीम ह्रीम सर्व कामदाय नमः। तो ये सर्व अपनी इच्छाएं पूर्ण करता है ये मंत्र। तो ये 3 मंत्र का उल्लेख शास्त्र में मिलता है, जो विसर्ग पुलिंगम मंत्र से उसका उत्पत्ति हुई है, और अपनी सभी इच्छाएं, सभी चिंता, सभी उपद्रव, ये तीनों 3 मंत्र नाश करते हैं। तो यू कैन डू आराधना ऑफ एनी ऑफ दिस 4 मंत्रस, जो ओरिजिनल मंत्र है या फिर ये 3 मंत्र है। और ये तीनों 3 मंत्र भद्रभाव स्वामी ने सरगम स्तोत्र में गर्भित किया है। इट्स नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट, पर ये गर्भित है, ये मंत्र गर्भित होते हैं, ये उसके अंदर छुपे होते हैं। हम्म हम्म ओके। तो विसर्ग पुल्लिंगम मंत्रम, फिर उसके बाद है कंठे धारे जो से मनुओ, मतलब जो भी मनुष्य उसका कंठ में धारण करता है, मतलब उसका जाप करता है, स्मरण करता है, अ, तो या फिर उसका नेकलेस बना के पहनता है। मतलब पहले जमाने में क्या होता था कि गले में वो मादरिया बोलते हैं, मादरिया पहनते हैं ये मंत्र का। तो बोलते हैं कंठे धारे जो सया मनु, मतलब जो भी मनुष्य इस मंत्र का जाप या स्मरण करता है तो उसका फल क्या। तो इसका फल सेकंड गाथा में उसका फल बताया गया है कि विसर्ग पुल्लिंगम मंत्र का फल क्या। तो है तत्सग रोग मारी डुट्ट जरा जंती उव सामम, तो इसका ये फल है। तो पहला है गह, गह मतलब ग्रह। तो हम जब भी हम हमारा जन्म होता है, जब भी हम पैदा होते हैं, जो आकाश में जो भी ग्रह स्थिति है उसके हिसाब से ये ग्रह शत्रु या मित्र का काम करते हैं, राइट। वो ग्रह अशुभ होते हैं या वो ग्रह शुभ होते हैं। तो ग्रह की जो भी अशुभ असर है वो ये विसर्ग पुल्लिंगम मंत्र उसका नाश करती है। तो अपने जैन धर्म के अनुसार देयर आर 88 ग्रह, और उसमें से 9 ग्रह मुख्य है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। उसमें है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो इस 9 ग्रह का जो भी अशुभ असर है वो विसर्ग पुल्लिंगम मंत्र उसका नाश करता है। फिर हर्ष कीर्ति सूर्य महाराज साहब ने घ का अर्थ उन्होंने दूसरा अर्थ किया है। उसका अर्थ है भूत प्रेत पिचास आदि। तो व्यंतर देवों का जो उपद्रव है वो भी घ शब्द से उसका दूसरा अर्थ निकलता है। तो घ के 2 अर्थ है, एक एक ग्रह और दूसरा दूसरा है भूत प्रेत पिचास आदि। फिर उसके बाद है रोग। तो अपने शास्त्र में 4 टाइप के रोग का वर्णन किया गया है।
उसमें उसमें है पहला तो पित्त जन्य रोग, कफ जन्य रोग, उसके बाद वात जन्य रोग और सन्निपात जन्य रोग। तो अपना एक शास्त्र है ज्ञाता धर्मकथा, और उसके 13वें अध्ययन में 16 टाइप के रोग का वर्णन किया गया है। तो उसमें है श्वास का रोग, खांसी का रोग, ज्वर मतलब ताव, कोई भी बुखार, दाह का रोग मतलब बर्निंग, कतिशूल, भगंदर, ये सब मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, हर्ष, अजीर्ण, नेत्रशूल, पेट का पीड़ा, अरुचि, आंख की पीड़ा, कान की पीड़ा, खुजली, जलोदर और कोढ़। तो ऐसे 16 टाइप के महारोग का ज्ञाता धर्म कथा में उल्लेख किया गया है। तो ऐसे 16 टाइप के महारोग का क्षय करने वाला ये विसर्गफुलिंग मंत्र है। और उसके बाद है मारी। ओके, तस्सगह रोग मारी। मारी मतलब जो भी मरण तुल्य रोग है, जो डेडली डिजीजेस है, जो इजिली जैसे अभी कोरोना चल रहा है, वो मारी है। इट्स एपिडेमिक, इट्स पेंडेमिक। तो जो मारी मतलब पहले के ज़माने में प्लेग होते थे, और इसके कारण ना काफ़ी जीव मर जाते थे, लाखों जीव मर जाते थे। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब ये रोग फैलते फैलते थे, तब कोई उपचार नहीं होता था। तो इसके कारण लोग मंत्र या देव की आराधना करते थे, और इसके कारण वो रोग शांत हो जाते थे। तो अभी भी सेम सिचुएशन वी आर इन। कोरोना का कोई इलाज नहीं है। इवन कैंसर तुम ले लो, सो मेनी एड्स और सो मेनी रोग का भी कोई इलाज नहीं है। तो ये सब डेडली डिजीजेस है, और ऐसे डिजीजेस को क्षय करने वाला वो विसर्गफुलिंग मंत्र है। और लास्ट है डुट्ठ जरा। डुट्ठ जरा मतलब एकदम भारी सिकनेस, मतलब जिसमें बहुत ताव आए, बहुत बुखार आए, उसको डुट्ठ जरा कहते हैं। तो शास्त्र में काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वर का वर्णन है। उसमें है धा ज्वर, वात ज्वर, पित्त ज्वर, विषम ज्वर, नित्य ज्वर आदि। सो देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वर। अभी के जमाने में यू कैन थिंक अबाउट निमोनिया, टाइफॉइड, कॉलेरा, जॉन्डिस, जो ऐसे जो रोग है जिसको निकालना बहुत कठिन है। इट टेक्स वीक्स एंड वीक्स फॉर अस टू गेट बैक टू नॉर्मल। तो ऐसे जो सिकनेस है उसको डुट्ठ जरा कहते हैं। ओके, तो उसका क्षय करने वाला वो विसर्गफुलिंग मंत्र है। और लास्ट है जंती उवसामम, मतलब उसको, उस पे हम जय पामते हैं, या उसको उपशांत करते हैं, मतलब उसका क्षय करते हैं। तो ये सेकंड गाथा का अर्थ है। तो सेकंड गाथा का अर्थ है कि जो विसर्गफुलिंग मंत्र है वो एक महाप्रभावशाली मंत्र है, वो एक अद्भुत मंत्र है। और वो मंत्र एक 18 अक्षर का मंत्र बनता है, या उसका जो 28 अक्षर का वो उसका मंत्र बनता है, जो नवमीन स्तोत्र में दिया गया है। और इस मंत्र की का स्मरण, ये मंत्र का जाप हमको ग्रह की पीड़ा, हमको भूत प्रेत आदि की पीड़ा, हमको जो रोग है उसकी पीड़ा, हमको मारी है, प्लेग से उसकी पीड़ा, और दुत्त ज्वर मतलब भारी ताव है उसकी पीड़ा को क्षय करता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड गाथा। तो जो पहली गाथा थी वो सगरम की, उसमें उसने उसमें ना पार्श्वनाथ भगवान का गुणों का कीर्तन किया गया है। तो उसमें बताया गया है कि पार्श्वनाथ भगवान कैसे है कि सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, उपद्रव को नाश करने वाले हैं, और मंगल और कल्याण के धाम रूप है। और दूसरी गाथा में विसर्ग पुल्लिंग मंत्र को वो एक श्रेष्ठ मंत्र है ऐसा बताया गया है। और उसका जो इम्पोर्टेंस क्या है, उससे क्या हासिल होता है, उसका डिस्क्रिप्शन है सेकंड गाथा में। ओके, तो अभी लेट्स सी द थर्ड गाथा ऑफ ओवसग्रम स्तोत्र। तो ओवसग्रम स्तोत्र का थर्ड गाथा है चित्तौ दुरे मंतो तुज्य परामो विभो फलो हई नर तिरियसु विजीवा पावंती न दुख दोगच्छम। तो ये एक अद्भुत गाथा है। तो इसमें जो लिखा गया है कि जो जो सेकंड गाथा है, जो विसर्ग पुल्लिंग मंत्र है, जो हमने सेकंड गाथा में देखा, वो मंत्र तो महाप्रभावशाली है ही, वो एक अद्भुत मंत्र तो है वो, पर उसकी आराधना, उसकी साधना, उसकी सिद्धि कठिन है। इट्स नॉट इजी। वो तप और जप आदि से साध्य है, मतलब उसके लिए तप करना पड़ता है, आंबेल तप, उपवास तप आदि करना पड़ता है, और उसका जाप भी करना पड़ता है, उसमें रात्रि भोजन त्याग करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है आराधना के वक्त। तो इसके लिए ये जो विसर्ग पुल्लिंग मंत्र है वो सबके लिए सिद्ध होना कठिन है। तो इससे तुमको निराश होने की जरूरत नहीं है। तो भद्रभाव स्वामी लिखते हैं कि तुम इससे इससे तुम निराश मत हो कि ये मंत्र तुमको सिद्ध नहीं हो। तो बोलते चित्तो दुरे मंतो,
मतलब ये मंत्र तो दूर रहो, मतलब ये मंत्र अगर तुमको सिद्ध नहीं हो तो तुम इसकी चिंता मत करो, ये मंत्र तो दूर हो। तुझ्य परामो विवो फलोहई, मतलब तुम्हारे मात्र प्रणाम से बहु फल मिलता है। तो अगर ये मंत्र की सिद्धि नहीं हो तो पार्श्वनाथ भगवान का भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रणाम भी बहु फल को देता है। तो बहुफल मतलब क्या, राइट? तो 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 बहुफल मतलब सौभाग्य, आरोग्य, धन धान्य, राज्य, स्वर्ग आदि सुख। तो मात्र पार्श्वनाथ भगवान का मात्र स्मरण, मात्र प्रणाम हमको ये सभी सुख हमको देता है। तो उसका अर्थ है बहुफल। तो उसका नेक्स्ट लाइन में उसका उल्लेख किया गया है कि ये बहुफल क्या है। तो बोलते हैं नरतिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःख दोगच्छम, अर्थात कि जो भी ये पार्श्वनाथ भगवान को प्रणाम करता है वो नर और तिर्यंश, मतलब मनुष्य और तिर्यंश आदि जीव पावंती न दुख दोगच्छम, मतलब उनको दुख और दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती है। तो पार्श्वनाथ भगवान के स्मरण मात्र से ही, प्रणाम मात्र से ही दुख और दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि भगवान पार्श्वनाथ का अगर हम भावपूर्वक प्रणाम करें, नमस्कार करें, तो उससे हमको देवगति की प्राप्ति होती है। और अगर अगर हमको आयुष्य कर्म का बंध हमको पूर्व हो गया, तो अगर हमको आयुष्य कर्म का बंध हमको मनुष्य या तिरंज गति का हो गया, तो हमको भव परंपरा के अनुसार हमको वो गति में जाना पड़ेगा। पर वो गति में भी हमको दुख और दारिद्रता हमको नहीं आएगी, और हमको उसके बाद वाले भव में हमको वापस सदगति मिलेगी। तो पार्श्वनाथ भगवान का विशुद्ध श्रद्धापूर्वक नमस्कार हमको दुख और दारिद्रता से हमको और दुर्गति से हमको हमको मुक्ति दिलाता है। अच्छा, मारे बीजू શું જો લઈ જવાનું તો ત્યાં એક ઓલી સ્લીપ મેં મારા પાકેટમાં છું તને આપી દઈશ. ओके, तो दुख, तो यहाँ पे शास्त्र में दुख और दोगच्छम, दो शब्द आते हैं। तो दुख मतलब क्या और दोगच्छम मतलब क्या? तो दुख मतलब जो भी हमको शारीरिक और मानसिक जो पीड़ाएं हैं उसको दुख कहते हैं, जैसे रोग की उत्पत्ति या फिर जो भी असाध्य कर्म का उदय है उसको दुख कहते हैं। और जो मानसिक है मतलब हमारी चिंता, हमारे भय, उसको उसको हम मानसिक दुख कहते हैं। तो दुख मतलब शारीरिक या मानसिक रोग या उसका दुख। और दुर्गति मतलब क्या? दुर्गति मतलब हमारा जो नेक्स्ट भव की दुर्गति, वो एक अर्थ है, पर दूसरा अर्थ है हमको दारिद्रता आना या प्रतिष्ठा का नाश होना, संपत्ति का नाश होना, उसको भी दुर्गति कहते हैं। तो बोलते हैं जो भी पार्षद भगवान का श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता है तो उसको ये भव में तो दुख नहीं आता, पर भव में भी दुर्गति नहीं आती। और कर्म के अनुसार अगर हमारा आयुष्य कर्म का बंध हो गया हो दुर्गति का, फिर भी हमको वो भव में, तिरंज के भव में भी हमको दुख या पीड़ाएं नहीं आती। वो पार्षद भगवान का नमस्कार का फल है। तो दोगच्छम इज दुर्गति। या दुर्गच्छम मतलब दुर्गति। दुर्गति का दो अर्थ है। नेक्स्ट भव में दुर्गति मतलब तिर्यंश का आयुष्य, या इवन मनुष्य भी दुर्गति है, मनुष्य का आयुष्य भी उसको दुर्गति कहते हैं। और फिर भारी मुश्किल मतलब अपना प्रतिष्ठा का नाश होना, संपत्ति का नाश होना, उसको भी दुर्गति कहते हैं। मनुष्य के भाव को दुर्गति क्यों बोलते हैं? क्योंकि मनुष्य भाव ना वो दोनों में आता है, सदगति में भी आता है, दुर्गति में भी आता है। जैसे अगर मनुष्य के भाव में तुमको ऐसे जगह जन्म लेना पड़े जहाँ पे जैसे और मीट, कर्म या जैसे और या नॉन वेजिटेरियन, इफ तुमको ऐसे जगह जन्म लेना पड़े कि यू ईट ओनली नॉन वेजिटेरियन फूड या ऐसा सब, राइट? तो वो तुम्हारे लिए दुर्गति हो गया। मनुष्य भाव भी दुर्गति हो गया। तो सदगति तो मनुष्य सदगति में भी आता है, पर सदगति मतलब जनरली देवगति। ठीक है। ओके, तो ये थर्ड गाथा का अर्थ है। तो थर्ड गाथा का अर्थ का मीनिंग ऐसा है कि विसर्ग जो पुल्लिंग मंत्र है वो अत्यंत प्रभावशाली है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर उसकी साधना टफ है। हर कोई उसकी साधना उपासना कर नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए तप आदि करना पड़ता है। तो उससे तुम निराश ना हो, ऐसा भद्रभाव स्वामी कहते हैं। क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का विशुद्ध भाव से किया हुआ नमस्कार हमको सौभाग्य, आरोग्य, धन धान्य, कलत्र, द्विपद, चतुष्पद, राज्य और देवगति, देवलोक की सुख देनार है। और कर्मवश हमको आयुष्य कर्म का बंध हो गया, तिर्यंश का या मनुष्य गति का, उसमें भी हमको दुख या दुर्गति नहीं आती है। तो ऐसा फल है।
तो इसलिए पार्श्वनाथ भगवान का हमको नमस्कार श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, भावपूर्वक करना चाहिए, और हमका पूरा मन वचन काया का पूर्ण उपयोग से करना चाहिए, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ का किया हुआ नमस्कार वो महापुण्य का कारण का बंध है, और इसी के कारण हमको सभी सुख की प्राप्ति होती है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड गाथा. ओके, अभी द फोर्थ गाथा वो सगरम स्तोत्र. तो फोर्थ गाथा इज वन ऑफ द, एक अद्भुत गाथा है. तुव समत्ते लद्दे चिंतामणि कप्पपाय वब्बइये पावंती अभिज्ञानम जीवा एरा मनम ठानम. तो तुव समत्ते लद्दे, तो बोलते कि तेरे सम्यत्व रूप लब्धि की प्राप्ति से. तुव समत्ते लद्दे मतलब तेरे सम्यत्व की लब्धि की प्राप्ति से. मतलब क्या हुआ कि सम्यक का मतलब? सम्यक्त्व मतलब सम्यक दर्शन. ओके. ओके, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है. मतलब भगवान पार्श्वनाथ की जो सम्यक्त्व रूपी लब्धि है, भगवान ही हमको सम्यक दर्शन दे सकते हैं. मतलब भगवान की उपासना ही हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई जा सकती है. तो भगवान के अनुग्रह से हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है. तो ये गाथा में एक सम्यक दर्शन का महिमा दर्शाया गया है कि सम्यक दर्शन है क्या और सम्यक दर्शन का महिमा क्या है. तो पहले हम समझते हैं कि सम्यक दर्शन मतलब क्या. तो सम्यक दर्शन वो एक मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षयक्षम से उत्पन्न होता है. ओके, तो सम्यक दर्शन की डेफिनेशन क्या, तो उसकी डेफिनेशन तत्वार्थ सूत्र में दी गई है. तो तत्वार्थ सूत्र में लिखा गया है तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, मतलब तत्व की यथार्थ श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन. तो ये जो अर्थ है तत्व की यथार्थ श्रद्धा, उसको हमको निश्चय से सोचना चाहिए और हमको व्यवहार से सोचना चाहिए. तो निश्चय से जो नौ तत्व भगवान ने दिखा है, जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, राइट. जो नौ तत्व भगवान ने दिखा है वो तत्व ऐसे ही है. ऐसा पूर्ण श्रद्धा, ऐसा पूर्ण विश्वास, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं निश्चय से. और व्यवहार से सम्यक दर्शन मतलब क्या, व्यवहार से सम्यक दर्शन मतलब सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पे श्रद्धा, तो उसको सम्यक दर्शन कहते हैं. तो अर्थात उसका मतलब क्या कि भगवान की आज्ञा पे पूर्ण श्रद्धा, भगवान के आज्ञा के पालन में आनंद और भगवान की आज्ञा में विराधना में वेदना. अगर तुमको ये हासिल हो जीवन में, तब तुमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है. तो अभी जो भगवान की आज्ञा पे श्रद्धा, राइट, उसका मतलब क्या, श्रद्धा का अर्थ क्या, राइट. यहाँ पे काफी लोग फेथ बोलते हैं, श्रद्धा बोलते हैं. तो श्रद्धा का अर्थ क्या, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि श्रद्धा का अर्थ क्या. तो अपने शास्त्र में ना 3 शब्द आते हैं. एक है विश्वास, सेकंड है आस्था और थर्ड है श्रद्धा. तो ये तीन का डिफरेंस क्या, एक है विश्वास, दूसरा है आस्था और थर्ड है श्रद्धा. तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में हमने रास्ता भूल गए, राइट. और रास्ता हम भूल गए तो हमने किसी गांव वाले को पूछा कि हमको यहाँ पे कैसे जाने का. तो गांव वाला हमको रास्ता दिखाएगा कि गो स्ट्रेट, उसके बाद लेफ्ट टर्न लो, राइट टर्न लो और जो भी. तो हम वो गांव वालों की बात हम मान लेते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं, राइट. हमको वो गांव वाला जानता नहीं है, फिर भी हम Right. उसकी बात पे विश्वास करते हैं, तो वो है विश्वास. Mm-hmm. फिर दूसरा है आस्था. आस्था मतलब क्या, तो आस्था का अर्थ है कि जो सुगुरु के वचन है, अपने गुरु महाराज के जो वचन है, वो सत्य है, वो सही है. ऐसा ऐसा हमारे मन में एक एक भाव, तो उसको आस्था कहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, गुरु महाराज साहब ने हमको बोला कि ये संसार छोड़ने जैसा है, संसार असार है और दीक्षा लेने जैसी है. तो हम वो गुरु महाराज की बात को तो हम सत्य मानते हैं, राइट. हम Mm-hmm. डेफिनेटली मानते हैं कि गुरु महाराज साहब ने तो सत्य ही बोला है कि ऐसा ही करने जैसा है, तो उसको आस्था कहते हैं. Right. पर प्रॉब्लम क्या है कि हम वो मानते हैं पर हमको वो बात अनुभूति में नहीं है. अर्थात अमल नहीं करते हैं. या मतलब हम लोग को संसार अभी भी सारभूत लगता है. हम गुरु महाराज साहब की बात तो हमने मान ली कि गुरु महाराज तो सत्य बोल रहे हैं, पर हमको संसार में अभी भी सुख लगता है, हमको संसार छोड़ने जैसा लगता नहीं है. हमको पर पदार्थ में हमको राग द्वेष होता है, पर पदार्थ में हमको रति रति भाव होते हैं. हमको सुखाभास होना चाहिए, उसके बदले सुख की अनुभूति होती है. तो अभी तक गुरु महाराज की बात हमको अनुभूति पे नहीं आई, तो इसलिए वो आस्था कहते हैं. और जब वो गुरु महाराज की बात हमको अनुभूति में आए, उसको उसको श्रद्धा कहते हैं. ओके, तो श्रद्धा इज अ वेरी वेरी एडवांस लेवल.
जब हम बोलते हैं कि भगवान की आज्ञा पे श्रद्धा, मतलब भगवान की आज्ञा को अनुभूति के स्तर में अगर ले जाए तभी उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, अदरवाइज उसको सम्यक दर्शन नहीं कहते। देखो, अगर भगवान की आज्ञा के पालन में आनंद तुमको कब आएगा? तब तुमको अनुभूति के लेवल में हो तभी आनंद आएगा, बाकी आनंद नहीं आएगा। बाकी तुम उनका बात तो स्वीकारोगे, तुम आचार भी करोगे, पर तुम कुलाचार के वजह से करोगे कि ये करना चाहिए इसलिए करोगे, पर उसमें तुमको आनंद नहीं आता है। वो तुम सिर्फ करते हो, सिर्फ तुम करते हो, तो अनुभूति के लेवल में नहीं है। जब वो बात अनुभूति के लेवल में आए तभी तुमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि मात्र आत्मज्ञानी बनने से, मतलब हमको शास्त्र का अभ्यास करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। आत्म गुणों की अनुभूति से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सो दिस इज अ डिफरेंस कि ज्ञानावरणीय क्षयोक्षम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, पर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षयोक्षम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने राग द्वेष कम होने चाहिए, तभी हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो दैट इज फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सम्यक दर्शन। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि अरियंत वो मेरे देव है, सुसाधु मेरे गुरु है। सुसाधु मतलब क्या? जो भी पंचेंद्रिय सूत्र में जो लिखा है आचार्य के 36 गुण, जैसे जैसे 5 इंद्रियों का संवर, 9 ब्रह्मचर्य वर्ड का पालन, उसके बाद 4 कषाय की मंदता, 5 समिति, 3 गुप्ति का पालन, पंचाचार का पालन, 5 महाव्रत का पालन, जो 36 गुण है वही मेरे गुरु भगवंत है, ऐसा ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धा। तो हरियंत मेरे देव है, 36 गुण जो पंचेंद्रिय सूत्र में लिखे हैं वही मेरे गुरु है, और जिनमत वही प्रामाणिक सत्य धर्म है। ऐसे आत्मा के शुभ परिणाम उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसे भगवान महावीर ने उसको सम्यक दर्शन बोला है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है आगे शास्त्र में कि तुमको सुबह उठ के रोज ये बोलना चाहिए कि मैं जब तक मैं जीऊं तब तक हरियंती मेरे देव है, पंच महावाध्यायी साधु ही मेरे साधु है, और जिन प्रणीत तत्व ही मेरा धर्म है, और ऐसे में धर्म को मैं ग्रहण करता हूं। तो ये हमको सुबह उठ के रोज बोलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम हमारा अंदर के भाव निर्मल होते हैं और हमको धीरे धीरे हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये सम्यक दर्शन एक बहुत डीप टॉपिक है, मतलब बहुत ही विशाल टॉपिक है। मेरे को शायद आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग दिस टॉपिक इन फ्यूचर। उसमें ना जो महामहोपाध्याय यशो विजय महाराज साहब का 67 बोल की सज्जाए है, उसमें सम्यक दर्शन के 67 गुण बताए गए हैं कि सम्यक दृष्टि जीव के 67 गुण कौन से है। पर उसमें से जो षड स्थानक है, उसमें से जो 6 जो गुण है उसको षड स्थानक बोलते हैं। सो षड स्थानक कौन से है? तो षड स्थानक का अर्थ है, तो पहला है आत्मा है, दूसरा है आत्मा नित्य है, थर्ड है आत्मा कर्म का करता है, फिर आत्मा कर्म का भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष के उपाय है। तो उसको षड स्थानक बोलते हैं। ये जो 6 चीज है, आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष के उपाय है। तो ये षड स्थानक पे श्रद्धा, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, राइट। तो अभी हम सोचे कि ठीक है, मतलब हम ये सभी बात तो हम बिलीव तो करते हैं, पर सोचो आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है, वो हम कितना बिलीव करते हैं अनुभूति के लेवल में। अगर कोई किसी ने हमको कुछ खराब बोला, हम अपने कर्म को दोष नहीं देते, दूसरे को दोष देते, हाँ राइट। मतलब दैट्स अ प्रॉब्लम। मतलब हम ये मानते हैं, पर ये ईगो। आस्था के लेवल पे ही है अभी तक। हम सिर्फ मानते हैं कि आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है, हम सिर्फ ये मानते हैं कि ये सत्य है। तो सिर्फ आस्था के लेवल पे है, पर अभी हमको अनुभूति के लेवल पे नहीं आया है। और जब ये अनुभूति के लेवल पे आएगा तभी हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। पर चैतल भाई, अगर हमारे में कषाय भरा हुआ हो तो फिर हमें ये तो सम्यक दर्शन तो या मतलब कोई दूर है, अनुभूति भी नहीं बहुत आ मुश्किल है। सकती। या डेफिनेटली। तो इसके लिए ना, या मैं वही नेक्स्ट वही लेने वाला हूँ कि जो अपने जो नवपद की पूजा है ना, नवपद की पूजा में ये सम्यक दर्शन का दुआ आता है। राइट तो उसमें लिखा है सम संवेदाधिक गुण क्षय उपशम जे आवे रे, दर्शन तेज आत्मा सु होय नाम धरावे रे। मतलब सम्यक दर्शन अर्थात क्या? तो सम्यक दर्शन के 5 लक्षण बताए गए हैं। तो पहला है शम, शम मतलब उपशम, दूसरा है संवेग, थर्ड है निर्वेद, फोर्थ है आस्तिक्य और फिफ्थ है अनुकंपा। तो ये सम्यक दर्शन के 5 लक्षण है। तो पहला है उपशम,
उपशम मतलब क्या? राग द्वेष की मंदता, कषायों की मंदता। हम्म सबसे पहला लक्षण है, तुमने एग्जैक्टली वही बात बोली कि सबसे पहला लक्षण है तुम्हारे कषायों की मंदता और राग द्वेष की मंदता। तो दैट इज फर्स्ट लक्षण ऑफ सम्यक दृष्टि जीव। दूसरा है संवेग। संवेग मतलब मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, उसको संवेग कहते हैं। थर्ड है निर्वेद। निर्वेद मतलब संसार छोड़ने की इच्छा। जैसे हमने बात किया कि हमको संसार छोड़ने की तात्विक इच्छा अभी तक पैदा नहीं हुई क्योंकि हमको संसार में सुख लगता है, पर संसार छोड़ने की तात्विक इच्छा, उसको निर्वेद कहते हैं। फोर्थ है आस्तिक्य, मतलब भगवान के वचनों पे पूर्ण श्रद्धा। मतलब हमने जो बात किया, भगवान के वचन पे आनंद आना। हमको भगवान ने बोला कि 6 आवश्यक क्रिया करने की, दान, शील, तप, भाव आदि धर्म करने का, तो उसमें हमको आनंद आता है नहीं, हमको सोचना चाहिए। हमको सामने करते वक्त हमको आनंद की अनुभूति होती है, हम सिर्फ ऐसे ही करते हैं? हमको हमको बोला है इसलिए करते हैं, कुलाचार के वजह से, स्टेटस के वजह से करते हैं, या हमको सही में आनंद आता है? तो वो हमको खुद ही सोचना चाहिए। तो जब तक क्रिया में भगवान ने जो बताया है उसमें जब तक आनंद की अनुभूति नहीं हो, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है। और फिर उसके बाद लास्ट है अनुकंपा। अनुकंपा मतलब दुखी जीवों पे सिंपति। तो वो तो अनुकंपा तो हम सब में होती है, पर ये पहले जो 4 गुण है, उपसम, संवेग, निर्वेद और आस्तिक्य, वो अभी तक हम काफी पीछे है उसमें, पहले 4 गुणों में। राइट। ओके, तो सब दैट में इज। पीछे हैं। तो ये सब सम्यक दर्शन की डेफिनेशन है, वो सब व्यवहार से है। पर निश्चय से जो सम्यक दर्शन की डेफिनेशन है, वो उसका एक पद में बोलता हूँ। उसमें एक देवचंद्र महाराज साहब का एक स्तवन है, उसमें लिखा है, केवल आत्मबोध है परमार्थ शिव पंथ, पामे जिनकी मगनता सोई भाव निर्ग्रंथ। तो उसमें भाव निर्ग्रंथ मतलब सम्यक दर्शन। तो बोलते हैं कि सम्यक दर्शन अर्थात क्या? निश्चय नहीं से। तो बोलते हैं केवल आत्मबोध है, मतलब आत्मा की मात्र अनुभूति, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो जब तक अपने अपने स्वभाव की अनुभूति नहीं हो, अपने आत्म गुणों की अनुभूति, अपने वितरागता की अनुभूति, अपने जो समता गुण है उसकी अनुभूति नहीं हो, तब तक हमको निश्चय नहीं से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। ओके, तो ये सब डेफिनेशन है डिफरेंट सम्यक दर्शन को समझने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना हम कुछ भी करें, हम जैसे नव पूर्व का ज्ञान का अभ्यास करें, हम श्रावक के 12 व्रत का पालन करें, हम निर्तिचार चारित्र का पालन करें, 5 महाव्रत का पालन करें, पर ये सभी कुछ मुक्ति या मोक्ष के हेतुभूत नहीं बनते। हमको कर्मशय के हेतुभूत नहीं बन सकते जब तक हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो। तो सम्यक दर्शन सभी गुणों में प्रधान गुण है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना जो भी हम ज्ञान या क्रिया हम जो करते हैं, वो हमको मोक्ष नहीं दिला सकते। तो हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति है, उसके बाद ही हमारा संसार परिमित होता है। हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद हम चरमावर्त में आते हैं, हम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में आते हैं, हमारे राग द्वेष मंद होते हैं, और हम गुण स्थानों में हम ऊर्ध्वारोहण करते हैं, हम ऊपर चढ़ते हैं। दैट ओनली हैपेंस आफ्टर सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पाने के पहले हमारी सभी धर्म क्रिया वो मिथ्या क्रिया बन जाती है। तो सम्यक दर्शन जो है वो अति दुर्लभ है। शास्त्र में लिखा है कि सम्यक दर्शन जो जो तत्व की यथार्थ श्रद्धा जो है, जो साची श्रद्धा, जो परमात्मा ने जो तत्व जैसे बताए हैं वो तत्व ऐसे ही है, ऐसी जो श्रद्धा हमको हमको जो उसको सम्यक दर्शन कहते हैं, और वो अति दुर्लभ है। और वो सम्यक दर्शन हमको भगवान पार्श्वनाथ के अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकता है। तो उसका अर्थ है तू वो समझते लद्दे। तो एक तो अद्भुत चेतन अद्भुत भाई, हाँ, जो जो 3 रत्न में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, तो पहले दर्शन मिलने से ही हमको ज्ञान और आगे हमारा चरित्र ये होता है। एग्जैक्टली सम्यक दर्शन के प्राप्ति के बाद ही ज्ञान सम्यक रूप में परिणाम होता है। सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान पढ़ते हो ना, वो तुमको हाँ, ज्ञान सम्यक रूप में परिणाम नहीं हो सकता है। तो अच्छा। ज्ञान ज्ञान तुम तो कितना भी पढ़ो, पर उसका सम्यक परिणाम तो सम्यक दर्शन के बाद ही हो सकता है। तो ये जो हम नवपद करते हैं या फिर विस्थानक होली भी करते हैं, तो पहले ज्ञान पद आता है और उसके बाद में दर्शन पद आता है, ऐसे क्यों? या वो मेरे को पता नहीं है, वो मेरे को पूछना अच्छा। चाहिए। या आई डोंट नो कि पहले ज्ञान पद क्यों आता है। पर जैसे नवपद की पूजा में तो पहले सम्यक दर्शन ही होता है। वो जो नवपद का जो जो यंत्र है, उसमें राइट। सबसे टॉप में तो सम्यक दर्शन ही है।
दर्शन, हाँ, दर्शन ज्ञान, देखो right. अभी ये जो तीन है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो एक समझना चाहिए क्या है। सम्यक दर्शन हमने हमने पता चल गया कि भगवान की आज्ञा पे श्रद्धा, वो सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान मतलब क्या? सम्यक ज्ञान मतलब जो भी सम्यक दर्शन को जो भी मजबूत करता है, जो ज्ञान हमारी श्रद्धा को और मजबूत करता है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और फिर सम्यक चारित्र मतलब वो जो ज्ञान में बताई गई जो आराधना है उसको हम फॉलो करें, उसको सम्यक चारित्र हो जाता है वो। तो वो तीन चीज है। पर विदाउट सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तुम ज्ञान पढ़ो, वो सिर्फ नॉलेज के रूप में तुमको मिलता है, पर उसका तुमको जो अंदर जो उतरना चाहिए वो नहीं उतर पाता है। जो हृदय में उतरना चाहिए, जो अस्तित्व के लेवल में उतरना चाहिए, लेशिया के लेवल में उतरना चाहिए, वो उतर नहीं पाता है। तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद ही तुम्हारी अध्यवसाय तुम्हारे शुद्ध होते हैं। उसके पहले तुम्हारे अध्यवसाय अशुद्ध होते हैं, सम्यक दर्शन के प्राप्ति के पहले। थैंक यू सो मच रतन, डेफिनेटली आप दर्शन पथ के ऊपर आप शुरू कीजिए नेक्स्ट क्लास। या वो मेरे को सम्यक्त्व के 67 बोल की सज्जाएं लेनी है, वो बहुत अद्भुत है। एकदम एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर एक एक गुण पे एक स्टोरीज भी है। तो वाह, तो आई थिंक वी कैन टेक इन नेक्स्ट फ्यू क्लासेस। थोड़े ये सब हो जाए, उसके बाद हम लेते हैं वो। ओके, श्योर। ओके, तो ये एक्चुअली हाँ एक्चुअली मैं अभी जो अभी आ रहा है ना अक्षय तृतीया, हाँ 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 तो फिर वहां उस दिन मेरा ऐसा भाव है कि मैं दर्शन पथ चालू करूं 20 स्थानक का। तो wonderful. मेरे को तो कुछ मीनिंग कुछ पता नहीं है, तो उसका आप थोड़ा मेरे को अगर थोड़ा अच्छा टाइम क्लास दे सके तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ओके ओके, श्योर, या डेफिनेटली हम एक सेपरेट क्लास कर सकते हैं उसके लिए। या तो ये तुव समत्ते लब्धे, राइट? भगवान पार्श्वनाथ भगवान को जो सम्यक्त्व की लब्धि जो हमको प्राप्त होती है, वो सम्यक्त्व कैसा है, वो सम्यक्त्व का महिमा कैसा है, तो ये गाथा में दिखा गया है। तो बोलता है चिंतामणि कप्पपाय वब्बही है, मतलब चिंतामणि मतलब चिंतामणि रत्न, कप्पपाया मतलब कल्पवृक्ष। तो बोलते हैं कि जो भगवान पार्श्वनाथ का सम्यक दर्शन वो चिंतामणि रत्न और कल्पवृक्ष से भी अधिक फलदायी है। ओके, जो चिंतामणि रत्न है, जो अपनी सभी चिंताएं को दूर कर लेता है, हम जो भी हमको मन की इच्छा को पूर्ण करता है, वो चिंतामणि रत्न है। और कल्पवृक्ष हमको पता है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड आर्य में 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं, और हमको जो भी हमको चाहिए वो फल देते हैं, वो कल्पवृक्ष है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि भगवान पार्श्वनाथ का जो सम्यक दर्शन है वो चिंतामणि रत्न और कल्पवृक्ष से अधिक फलदायी कैसे है, राइट? तो यहाँ पे लिखा गया है कि चिंतामणि रत्न और कल्पवृक्ष तो सिर्फ ये भोग के फल देते हैं, राइट? तो सिर्फ लौकिक फल देते हैं, हम जो भी हमको ये भव में चाहिए वो फल देते हैं। पर भगवान पार्श्वनाथ का जो सम्यक दर्शन है वो हमको मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो यहाँ पे जो दूसरा, जो ये गाथा में जो दूसरा सेंटेंस है, तो इसमें उसका उत्तर है पावंती अभिज्ञानम जीवायरा मरम ठाणम। तो भगवान पार्श्वनाथ का जो सम्यक दर्शन है वो क्या है, उसकी महिमा क्या है? तो बोलते हैं पावंती अभिज्ञानम जीवायरा मरम ठाणम, मतलब अभिज्ञानम मतलब कोई भी विघ्नों के बिना सरलता से जीव अजरा अमर स्थान को प्राप्त करता है ये सम्यक दर्शन से, मतलब हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चिंतामणि रत्न और कल्पवृक्ष तो ये भव में फल देता है, पर वो तो सदगति भी नहीं दे सकते हमको, वो हमको देवगति भी नहीं दे सकते, और हमको मोक्ष भी नहीं दे सकते। तो भगवान पार्श्वनाथ का सम्यक्त्व हमको ये भव में तो दुख और दारिद्रता तो दूर करते ही है, लौकिक फल तो देता ही है, पर हमको लोकोत्तर फल भी देता है। तो इसलिए भगवान पार्श्वनाथ का सम्यक्त्व अद्भुत है। लोकोत्तर मीन्स लोकोत्तर मतलब भव भव का, भाव। ओके ओके। या उसको लोकोत्तर बोलते हैं, और लौकिक मतलब ये भव का। ओके, तो ये फोर्थ गाथा का अर्थ है। तो फोर्थ गाथा का अर्थ है कि भगवान पार्श्वनाथ के अनुग्रह से ही हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और ये सम्यक दर्शन चिंतामणि रत्न कल्पवृक्ष से भी अधिक फलदायी है, क्योंकि हमको निर्विघ्न इजीली सरलता से हमको मोक्ष की प्राप्ति कराती है, राइट? दैट इज द अर्थ ऑफ फोर्थ गाथा। और अभी लास्ट गाथा, तो लास्ट गाथा भी काफी अच्छी गाथा है, बहुत अद्भुत गाथा है। यह संतो महायस भक्ति पर निभरण, ये है ना, तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे पासजिन चंद।
तो ये संतो महायस्य, मतलब इस प्रकार से मैंने भगवान पार्श्वनाथ की जो स्तुति की है पहले 4 गाथा में। महायस्य मतलब महायशस्वी, जो भगवान पार्श्वनाथ है। महायशस्वी मतलब त्रैलोक्य के कीर्ति वाले, उसका अर्थ है महायशस्वी। तो जिस प्रकार से मैंने भगवान पार्श्वनाथ की अभी तक 4 गाथा में जो स्तुति की है, ऐसे त्रैलोक्य की कीर्ति वाले पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति भावना, भक्ति भर निभरण मतलब भक्ति भाव पूर्वक हमको श्रद्धा पूर्वक, बहुमान पूर्वक और भक्ति भर निभरण, निभरण मतलब भरेले मतलब भरपूर, मतलब भक्ति से भरपूर। ओके, भक्ति भर निभरण मतलब भक्ति से भरपूर। ओके, तो हमने पूरा एक लेक्चर हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने भक्ति के बारे में लिया था कि भक्ति मतलब क्या। तो हमने उस समय हमने 3 डेफिनेशंस दिए थे भक्ति के। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, पर भक्ति के हमने 3 डेफिनेशंस दिए थे। हमने पहला डेफिनेशन जो दिया था वो था अविच्छिन्न परम अनुरक्ति, मतलब भक्ति मतलब शाश्वती लय का परम प्रेम, उसको भक्ति कहते हैं। मतलब 24/7 हमको भगवान के प्रति जो परम प्रेम रहे उसको भक्ति कहते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मात्र देरासर जाओ तब हमको भक्ति भावना आए और देरासर से बाहर निकलो तब हमारी भक्ति चली जाए तो उसको भक्ति नहीं कहते। तो शाश्वती लय का जो परम प्रेम है, जिसमें चाहना नहीं है, मात्र चाहत है, मात्र प्रेम है, मतलब हम हमारे व्यक्तित्व को भूल जाए और हमारे अस्तित्व प्रभु के अस्तित्व में मिल जाए, उसको भक्ति कहते हैं। तो भगवान की आज्ञा पे आनंद, अगर सभी में यही आता है। शाश्वती लय का भक्ति मतलब क्या कि भगवान के आज्ञा पे आनंद, 24/7 तू भगवान के आज्ञा का पालन कर और उसमें आनंद आए तो वो भक्ति हो जाता है। तो एक डेफिनेशन भक्ति की है अविच्छिन्न परम अनुरक्ति। फिर हमने दूसरी डेफिनेशन हमने देखी थी, वो है मन वचन काया का पूर्ण उपयोग, मतलब अपना मन वचन काया तीनों तीन का भगवान के समर्पण भाव, तीनों तीन, तो उसको भक्ति कहते हैं। और हमने जो थर्ड डेफिनेशन देखी थी वो है विभक्ति को दूर करे उसको भक्ति कहते हैं। जो विभक्ति मतलब दूरी, जो भगवान के प्रति हमारी जो दूरी है, अपने आत्मा की जो दूरी है, उसको जो दूर करे उसको भक्ति कहते हैं। तो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में वी टुक द एंटायर क्लास ऑन दिस 3 डेफिनेशंस। पर यहाँ पे जो लिखा है ओ सकरम स्तोत्र में, तो ये जो 5th गाथा है, तो 5th गाथा हमको बताता है कि हमको भगवान से हमको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो वो हमको ये 5th गाथा दिखाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि भक्ति वो भव सागर को तैरने के लिए उत्तम साधन है और इसका काफी विविध स्वरूप में है भक्ति। तो यहाँ पे भक्ति को समझने के लिए शास्त्र में काफी सारी डेफिनेशंस दी है। तो उसमें है, पहला है अपनी अंतरंग प्रीति, श्रद्धा भाव और आदर भाव और बहुमान भाव को भक्ति कहते हैं। ओके, अपने अंतर में जो भगवान के प्रति जो प्रीति है, श्रद्धा है, बहुमान है और आदर है, उसको भक्ति कहते हैं। फिर उसके बाद हम जो विनय और वैयावच करते हैं उसको भी भक्ति का स्वरूप बताया है। फिर अपने जो सद्भाव है, सेवा है और समर्पण है, वो भी भक्ति का ही स्वरूप है। फिर उसके बाद वंदन, पूजन, सत्कार और सम्मान, वो भी भक्ति का स्वरूप है। मतलब हम जो स्तुति गाते हैं, सत्कार और सम्मान, जो हम स्तवन बोलते हैं, वो भी भक्ति का स्वरूप है। फिर उसके बाद प्रणाम, प्रशंसा, प्रार्थना, प्रमोद और प्रणिधान, वो भी भक्ति है। फिर उसके बाद स्मरण, स्तवन, कीर्तन, कथा, उत्सव और उपासना, वो भी भक्ति के स्वरूप है। आदर, आराधना, आज्ञा का पालन, उत्साह, एकाग्रता और अनुशीलनता, वो भी भक्ति है। फिर जब, यात्रा, प्रेम, पवित्रता, सत्यभाव, शरणागत, वात्सल्य और योग, वो भी भक्ति है। तो भक्ति बहुत डीप टॉपिक है, मतलब इफ यू गो इन ईच एंड एवरी वर्ड कि भक्ति मतलब क्या, पर जस्ट टू अंडरस्टैंड ये सभी कुछ भक्ति है। तुम जैसे चैत्य वंदन करो, पूजा करो, द्रव्य पूजा करो भाव से, तो वो भक्ति हो जाती है। मेन है तुम्हारे भाव होने चाहिए। तुम कुछ भी करो, तुम अपना मंत्र जाप करो पार्श्वनाथ भगवान का भाव पूर्वक, तो वो भी भक्ति हो गई। भगवान का नाम स्मरण को भी करो भाव पूर्वक, वो भी भक्ति हो गई। तो भक्ति के विविध स्वरूप है। ओके, तो भक्ति इज वेरी डीप। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि हम जो भगवान पार्श्वनाथ की जो हम भक्ति करते हैं उसके ना 3 हेतु है। तो अगर हम भगवान पार्श्वनाथ का जो हम ओ सकम स्तोत्र जैसे गिने, उसका हमारा हेतु जैसे शत्रु का नाश हो, अगर दुश्मन का हमको दमन हो या वैर भाव हो, तो उसको तामसी भक्ति कहते हैं। ओके,
फिर उसके बाद हम जो भक्ति का हेतु हमको पैसे की प्राप्ति, कंचन, पुत्र की प्राप्ति, देवगति की प्राप्ति, परिवार की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, उसके लिए करे तो वो राजसी हुआ। और हमको भक्ति का हेतु आत्म कल्याण हो, परम आनंद की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, तो वो सात्विक हुआ। तो यहाँ पे लिखा है कि मात्र सात्विक की भक्ति वो श्रेष्ठ भक्ति है, और क्योंकि वही भक्ति में सम्यक दर्शन देने की ताकत है। तो अगर तुम कोई और रीजन से तुम ओ सुग्रम स्तोत्र गिनो, तो उसमें सम्यक दर्शन देने की ताकत नहीं है। मात्र तुमको अपने शुद्ध आत्म कल्याण के लिए ही तुमको ओ सुग्रम स्तोत्र गिनो, तभी तुमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। ओके। तो यहाँ पे हरिभद्र महाराज साहब ने लोक तत्व निर्णय ग्रंथ में लिखा है कि भक्ति किसकी करनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक अद्भुत बात की है। तो यहाँ पे लिखा है, यश निखिलाश्च दोषा न शांति सर्वे गुणाश्च विद्यन्ते ब्रह्मा व विष्णु व हरो जिनो व नमस्तस्मै। तो इसमें यहाँ पे हरिभद्र सूरी महाराज साहब लिखते हैं कि जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिसमें सर्वगुण विद्यमान हो, वो कोई भी नाम से जाना जाता हो, वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश्वर हो या जिन हो, वो कोई भी नाम से जाना जाता हो, उसको मेरा नमस्कार है, मतलब उसकी भक्ति करनी चाहिए। ओके। तो ऐसा हरिभद्र महाराज साहब लिखते हैं। फिर उसके बाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य अभिधान चिंतामणि ग्रंथ में लिखते हैं कि जिसमें जो 18 दोष नहीं हो, वो एक और एकमात्र हरियंत परमात्मा है, बाकी सब में दोष है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो 18 प्रकार के दोष है, दानंतराय, लाभांतराय, वीर्यंतराय, भोगंतराय, उपभोगंतराय, हास्य, रति, रति, भय, जुगुप्सा, शोक, काम, मिथ्यात्व, अज्ञान, निद्रा, अवृत्ति, राग और द्वेष। तो जो 18 प्रकार के दोष मात्र हरियंत परमात्मा में नहीं है। तो मात्र हरियंत परमात्मा कोई की ही भक्ति करनी चाहिए, बाकी किसी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसे अभिधान चिंतामणि शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ ने लिखा है। क्योंकि जो 18 दोष से मुक्त है, उसी में सर्वगुण विद्यमान है, बाकी में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। राइट। पर अभी अभी जो आपने लाइन पहले पढ़ी थी कि भक्ति वो भले ही हम कोई भी नाम से करो, ब्रह्मा विष्णु है, मतलब राइट राइट। आई मीन इट्स लाइक काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं वो या मतलब वो वही बोलते हैं कि नाम का कोई महत्व नहीं है। उसका पहले लास्ट में क्या है, यश्च निखिलाश दोषा न संति सर्वे गुणा से विद्यन्ते, मतलब जिसमें कोई दोष नहीं है और जिसमें सभी गुण विद्यमान है, फिर वो कोई भी हो। अच्छा, फिर वो कोई भी हो, तो इसमें सिर्फ नाम लिखे ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें कोई भी हो, पर उसको मेरे नमस्कार है, जिसमें कोई भी दोष नहीं हो और सभी गुण। तो वो मेन है। तो इसमें फिर आगे कलिकाल सर्वज्ञ उसका उत्तर देते हैं कि 18 दोष कौन से है और 18 दोष किस में नहीं है। तो बोलते हैं मात्र हरियंत परमात्मा ही 18 दोष नहीं है, बाकी सभी में कोई ना कोई दोष है। तो मात्र हरियंत परमात्मा को ही हमको भक्ति करनी चाहिए। ओके। फिर उसके बाद भद्रभाव स्वामी लिखते हैं कि भक्ति का फल क्या है। तो लिखते हैं कि जो भी जिनेश्वर देव की भक्ति करते हैं, उसको अनेक भव के संचित जो पाप कर्म है उसका क्षय होता है। तो नॉट ओनली जस्ट ये भव के, पर अनंत भव के हमने जो पाप कर्म इकट्ठा किए हैं, वो सभी पाप कर्म अशुभ कर्म के क्षय होते हैं। वो भक्ति की ताकत है, वो स्वयं भद्रभाव स्वामी लिखते हैं। तो भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है। ओके। तो बोलते हैं भक्ति के दो प्रकार है, एक द्रव्य भक्ति और एक भाव भक्ति। जो हम चंदन पूजा, अष्टप्रकारी पूजा, पुष्प पूजा जो भी करते हैं, वो सब द्रव्य भक्ति है, राइट। और हमारे जो अंतरंग प्रीति है, सम्यक्त्व है और भगवान की आज्ञा पालन में जो हमको आनंद आता है, वो भाव भक्ति है। तो उसमें बोलते कि भाव भक्ति श्रेष्ठ है। द्रव्य भक्ति और भाव भक्ति में ऑफ कोर्स भाव भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वो आत्मा के अध्यवसाय की शुद्धि रूप है। तो द्रव्य भक्ति भी करनी चाहिए, पर भाव भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज द्रव्य भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। तो दोनों में भाव भक्ति वो श्रेष्ठ है। ओके। तो यह संतो मायस भक्ति पर निभरण, फिर यह है ना मतलब हृदय में भावपूर्वक। ओके। यह है ना मतलब हृदय। तो हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए वो बताते हैं कि हमको हृदय में हमके अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक हमको वो भक्ति करनी चाहिए। ओके। फिर ता देव, तो यहाँ जो देव जो अर्थ है वो पार्श्वनाथ भगवान है। तो देव का अर्थ यहाँ पे लिखा गया है कि देव का अर्थ है
कि जो तीनों तीनों लोक में जो पूज्य है उसको देव कहते हैं। तो तीनों लोक में पूज्य मात्र हरिजन परमात्मा है। तो यहाँ पे हाँ। देव का अर्थ पार्श्वनाथ भगवान हुआ। तो हम ओ, तो यहाँ पे हमको लिखते हैं कि भक्ति का अर्थ क्या, भक्ति का फल क्या। तो यहाँ पे भद्रभाव स्वामी लिखते हैं, ता देव दिज्य बोहिम भवे भवे पाश चंद। तो बोहिम मतलब क्या? बोधि मतलब रत्नत्रयी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उसको बोधि कहते हैं। यहाँ पे बोधि का डिफरेंट अर्थ दिए हैं। एक है तत्व ज्ञान या सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, और दूसरा है जिन प्रणीत धर्म की प्राप्ति, उसको बोधि कहते हैं। तो शास्त्र में ऐसे 3 वर्ड्स आते हैं, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि। अल्टीमेटली वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही हुआ। तो हम जब भगवान पार्श्वनाथ को बोलते हैं तादेव दिज्य बोहिम, तो उसका अर्थ है हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो या हमको जैन धर्म की प्राप्ति हो। ओके। और भवे भवे पाश चिरचंद, मतलब जब तक मेरा मोक्ष नहीं हो, हर भव में मुझको ये चाहिए। तो हर भव में मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। ये भव में तो सम्यक दर्शन चाहिए, पर ऐसा सम्यक दर्शन नहीं चाहिए कि ये भव के बाद वो चला जाए। मुझे जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक मेरे को हर एक भव में सम्यक दर्शन चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना करते हैं, और ये भक्ति का फल है कि भक्ति का फल हमको ऐसा सम्यक दर्शन, साइक सम्यक्त्व जो हम बोलते हैं, ऐसा सम्यक्त्व हमको मिलता है कि हमको मोक्ष तक ले जाता है। वो सम्यक्त्व हमको जाता नहीं है। और भवे भवे पाश जिन चंद, मतलब पाश मतलब पार्श्वनाथ भगवान, और जीन चंद मतलब जीनों में जो उत्तम है। हमने जो बात किया कि आउट ऑफ ऑल द 24 तीर्थंकर सबसे प्रभावी जो है वो पार्श्वनाथ भगवान है। तो उनको जीनों में चंद्र कहा गया है पार्श्वनाथ भगवान को, कि जीनों में भी चंद्र समान। तो उसमें केवली अन्य केवली भगवंतों से उनको सेपरेट किया गया है। जैसे लोक सूत्र में भी हम बोलते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था कि लोक सूत्र में जो आते हैं जे लोगस उत्तमा सिद्धा, तो सिद्धों में भी जो उत्तम है, जो जिनेश्वर भगवंत कैसे है, सो सभी सिद्ध परमात्मा में भी उत्तम है। तो ऐसे ही जिन चंद्र में भी ऐसा मीनिंग है कि सभी केवली भगवंतों में जो उत्तम जो है वो पार्श्वनाथ भगवान है। तो उसको उसके इसलिए पार्श्वनाथ भगवान को चंद्र, जीनों में चंद्र की डेफिनेशन दी गई है, जो जो केवलियों में श्रेष्ठ है। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं वंदन करता हूँ। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ 5th गाथा, कि मैं, हे माँ यशस्वी त्रैलोक के कीर्ति वाले पार्श्वनाथ भगवान, मैं भक्ति भाव पूर्वक हृदय में भक्ति भाव पूर्वक मैं पार्श्वनाथ भगवान की जो मैंने पहली 4 गाथा में जो स्तवना की है, उससे मेरे को बोधि की प्राप्ति हो, और भव भव मेरे को जैन दर्शन की प्राप्ति हो, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ 5th गाथा। ओके। तो अभी आई थिंक मेरे को थोड़ा और 1-2 चीज लेना है। आई थिंक टाइम हो गया है, पर आई जस्ट कंप्लीट प्रीटी फास्ट। तो इसमें ना हमने जो बात किया था कि जो हमको जाप करना है 108 ओसग्रम स्तोत्र का सुबह को, तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल्स दिया गया है। तो इसमें लिखा है कि ये जाप हमको भगवान की मूर्ति या फोटो के सामने करना चाहिए। और फिर उसके बाद लिखा है कि हमको पहले सुबह उठ के वासक से पूजा करना चाहिए भगवान का, और धूप और दीप करना चाहिए। और उसके बाद हमको हमको श्वेत फूल से पूजा करनी चाहिए, व्हाइट फ्लावर्स। ओके। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि भगवान पार्श्वनाथ का व्हाइट फ्लावर से हमको पूजा करनी चाहिए। तो इससे हमको विशिष्ट फल मिलता है, ये ओसग्रम स्तोत्र का, ये ओसग्रम स्तोत्र की हमको सिद्धि, हमको हमको उसमें हमको सहाय मिलती है, ये द्रव्य पूजा से। तो उसके बाद ऐसा लिखा गया है कि जो जो 5 जो गाथा है ओसग्रम स्तोत्र में, उसमें जो पहली गाथा है ना, वो सबसे प्रभावक गाथा है आउट ऑफ ऑल द 5 गाथा। तो ऐसा ऐसा जो ओसग्रम पासम जो शब्द है, तो बोलते हैं कि उसको हमको हमको नाभि से बोलना चाहिए, मतलब हमको गले से नहीं पर अंदर से नाभि से आना चाहिए। तो हम ओसग्रम पासम जब बोलते हैं, वो नाभि से आना चाहिए, तब उसका विशिष्ट फल मिलता है, उसमें हमको मन की शांति मिलती है। और उसके बाद हम जो पासम वंदामी बोलते हैं, तब हमको ग्रीन कलर के पार्श्वनाथ भगवान हमको 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 मन पे आने चाहिए। तो भगवान जो पार्श्वनाथ भगवान का जो ओरिजिनल शरीर का कलर था, वो शास्त्र में लिखा गया है कि वो आइदर ग्रीन कलर था या लाइट ब्लू कलर था, दोनों उल्लेख मिलते हैं। पर हमको ग्रीन कलर की जो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है, जो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान है ना, वो ग्रीन कलर के है। तो हमको ग्रीन कलर की मूर्ति हमारे माइंड पे आनी चाहिए।
और वो भी सप्त फना वाली, मतलब 7 फना वाली। सेवन फन, अच्छा। तो वो मूर्ति का हमको चिंतन करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमको परम प्रसन्नता का अनुभव होता है और ये ओशकम स्तोत्र विशिष्ट फलदायी बन जाता है, उसका प्रभाव और इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा प्रियंकर नृप कथा के शास्त्र में लिखा गया है कि ओशकम स्तोत्र कैसे गिनना चाहिए। शायद प्रियंकर नृप राजा ने भी ऐसा गिना होगा, मोस्ट लाइकली। ओके, तो ये थोड़े डिटेल्स है और ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे। और फिर उसके बाद एक और लास्ट टॉपिक जस्ट मैं ले लेता हूँ। उसमें ना एक हमको पार्श्वनाथ स्तोत्र हमको शास्त्र में पाया जाता है, जो आज से 550 इयर्स पहले हमको धर्म धर्म धुरंधर विजय महाराज साहब ने लिखा गया है, अराउंड 550 इयर्स पहले। तो ये स्तोत्र में क्या है कि ये स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ के 108 नाम्स दिए गए हैं। ओके, ये स्तोत्र में। तो मैंने यहाँ पे गुजराती में 108 नाम्स वो शास्त्र में लिखे गए हैं, जो मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं। वो है इसके जो 108 नाम्स है, वो है श्री पार्श, जीन, परम शंकर नाथ, परम शक्ति, शरणिया, वो तुम पढ़ लेना। तो अच्छा। ऑल द 108 नाम्स है यहाँ पे, जो वो प्राचीन नाम है जो जो शास्त्र में हमको पाए गए। तो राइट, तो ये 108 पार्श्वनाथ भगवान के वो एकास में भी करते हैं। फिर हाँ, उसमें वो नवकार वाली 20 नवकार वाली वो जो एक 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 उनका एग्जैक्टली, या वो भी करते हैं। तो उसकी उसकी आराधना भी कर सकते हैं। और या मतलब अगर वो पॉसिबल है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। और हर एक की 20 माला गिनने की होती है। राइट हर एक की राइट 20 माला गिनने की होती है। सुना है। वहाँ इंडिया में मेरी भाभी और मेरी सिस्टर दोनों भी कर चुके ओहो हैं। हो, तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो 108 नाम है ना, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि ये नाम एकदम पवित्र है, श्रेष्ठ है, और हमको हमको उसको गिनने चाहिए। और हमको सुबह को हमको 108 नाम गिने तो हमको 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 आनंद की अनुभूति होती है। और नित्य पाठ से हमको दोनों मुक्ति और भुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति मतलब हमको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, भुक्ति मतलब सांसारिक सुख की भी प्राप्ति होती है। तो पार्श्वनाथ भगवान के ये 108 नाम गिनने से हमको दोनों मिल जाता है। हमको जो सुख चाहिए हमको ये भव में, तो हमको वो भी मिल जाता है, और अल्टीमेटली हमको मोक्ष की तरफ भी ये नाम ले जाते हैं। मतलब उसकी ताकत है ये पार्श्वनाथ भगवान के 108 नाम के। तो ये मैं तुमको प्रेजेंटेशन भेजूंगा, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग द 108 नाम ऑफ भगवान पार्श्वनाथ। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसके साथ आई थिंक वी विल कंक्लूड ये ओ सगरम स्तोत्र। So, तो या I wanted to like to summarize of all the mantra sadhan. It looks like the Uvasagaram mantra is very powerful and मतलब ये एक मंत्र, जैसे हम नवकार मंत्र भी बहुत पावरफुल है, लेकिन नवकार मंत्र करने से प्राप्ति ऐसे कुछ मिलेगा ऐसे नहीं मैंने कभी सुना है। बट जैसे आप राइट अभी होसगरम स्तोत्र में बहुत कुछ प्राप्त होता भी है। राइट। तो तो उसमें उसमें क्या है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि नौकार मंत्र है ना, पहले तो देखो अभी नौकार मंत्र हम तो गिन भी नहीं सकते। नौकार मंत्र हम तो उपदान तब के बाद ही गिन सकते हैं, राइट। तभी हमको एक योग्यता प्राप्त होती है। हम नौकार मंत्र हम उपदान के बिना गिने तो उसका उसका फल जनरली नहीं मिलता है। तो पहले तो हमको उपदान तब करना चाहिए, पर वो तो द्रव्य से बात हुई। पर नौकार मंत्र ऐसा है ना कि बोलते हैं कि नौकार मंत्र का फल तभी मिलता है तब तुमको सभी जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव हो। तो उसके अच्छा। उसके बिना नौकार मंत्र का फल नहीं मिलता है। तो नौकार मंत्र के फल में वो भद्रंकर विजय महाराज साहब ने ये बात कही है, जो नौकार मंत्र के आराधक थे, कि सभी जीव मात्र के प्रति मैत्री, अगर एक जीव के प्रति भी असद्भाव हो तो नौकार हाँ हाँ। मंत्र फेल हो जाता है। मतलब तुमको ओह, अपने कोई रिलेटिव के प्रति या किसी के भी प्रति तुमको असद्भाव रह गया हो, प्रेम और मैत्री भाव नहीं हो, तो नौकार मंत्र का फल मुश्किल है। तो सबसे पहला जो जो बेसिक रीजन है कि हमारा ये है कि हमको जीव मात्र के प्रति मैत्री नहीं है, किसी और किसी के प्रति हमारे प्रति द्वेष भाव है अंतर से। तो वो है, और जिसको ना ये मैत्री प्राप्ति होती है उनको तुरंत रिजल्ट दिखाई देते हैं जीवन में। उनको जो सभी जीव मात्र के प्रति मैत्री आती है तो फल दिखाई देते हैं। अभी दूसरा जो ये जो विसर्ग पुल्लिंग मंत्र है, वो बोलते हैं वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है आफ्टर नौकार मंत्र। वो सभी मंत्रों में
वो सर्वश्रेष्ठ, उसको मंत्रेश्वर की उनको उपमा दी गई है शास्त्र में। तो इसीलिए चिंतामणि मंत्र है, ये सर्व कामना मंत्र है, वो सभी विसर्ग पुल्लिंगम मंत्र से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। और वो इतना फल इसलिए देता है क्योंकि जो धर्मेंद्र देव है, पद्मावती देवी है, वो साक्षात है, वो प्रत्यक्ष है अभी भी। हाँ अभी और भी, वो हाँ। वो क्या है कि हम जब ओसगम गिनते हैं और हम भक्ति भाव पूर्वक गिनते हैं ना, तो धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी हमको तुरंत फल देते हैं। वो देवी इतने इतने उनकी देव की महिमा ही ऐसी है कि वो सर्व हाँ। उपद्रव को तो नाश करते हैं, और उनकी महिमा ही पहले लाइन में दी गई है। भद्रभाव स्वामी ने फर्स्ट लाइन में ही उनकी महिमा बताई गई है कि वो कितने पावरफुल है ये देव, राइट। तो स्वयं भद्रभाव स्वामी ने ये देव को याद किया मारी और मड़की का निवारण के लिए, राइट। मानतुंग सूरी ने भी धर्मेंद्र देव को याद किया। तो वो मेन रीजन है। तो ये मंत्र तुमको अवश्य गिनना चाहिए। अगर मंत्र ना गिन पाओ तो एटलीस्ट ओहसग्रम स्तोत्र तुम गिनो। ओहसग्रम स्तोत्र में मंत्र आ ही जाता है, वो गर्भित है, उसमें ही मंत्र आ जाता है। पर और उसको ओसगम स्तोत्र गिनने का कुछ ऐसा है कि यू शुड नॉट बी डूइंग इन दिस टाइम, जैसे भक्तांबर का होता है कि तुम इस टाइम से इस टाइम में तुम नहीं करो इसका, ऐसे ओसगम स्तोत्र का कुछ है? यह सभी स्तोत्र का अकाल होता है, सभी स्तोत्र का कार और अकार दोनों होता है। अभी जो मध्य जो 12 बजे के 48 मिनट्स पहले और बाद में नहीं गिन सकते, और अच्छा। शाम के वक्त नहीं गिन सकते। तो अच्छा। तो इवनिंग के वक्त जनरली नहीं गिन सकते, तो वो अकाल में आता है। पर हमको जनरली हम क्या कि सुबह उठ के गिनते हैं या रात को गिनते हैं तो ओके ही है, अच्छा। या वो तो ओके ही है। क्योंकि वही मतलब अच्छा, और आपने बोला कि रात में सोने से पहले भी 7 बार नवकार मंत्र और 7 मतलब अल्टरनेट अल्टरनेटिवली। गिनो, या वो ना तो बहुत पुरवन प्रयोग है। अपने काफी आचार्य महाराज साहब जो कैंसर आदि से पीड़ित है ना, उनको काफी तकलीफ होती है बॉडी की, और बहुत पेन्स होता है रात को, तो वो लोग यही गिन के सोते हैं, अपने आचार्य महाराज साहब खुद। तो एक और चीज बोलना था कि मतलब जैसे अब हम सोते हैं तो एकदम से मतलब बेड में ध्यान आता है, ओ अभी सोने का टाइम हो गया, तो हम बेड में रह के नवकार मंत्र मन ही मन में जैसे काउंसक मन में करते हैं, तो वैसे वैसा अगर हम कर सकते हैं या या नीचे बैठ के ही करना नहीं 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 चाहिए? नहीं नहीं, बेड पे भी कर सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। ओनली थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि बेड अशुद्ध नहीं हो, इन द सेंस तुम्हारे अगर 3 दिन आए हो, देन यू हैव टू चेंज द एवरीथिंग, राइट। तो राइट। तो वो सब थोड़ी शुद्धि तुम्हारा होना चाहिए जीवन में। पर अगर बेड तुम्हारा शुद्ध हो तो तुम बेड पे भी गिन सकते हो। ओके। थैंक यू चेतन भाई। थैंक यू। कोई और क्वेश्चंस? ચૈતલભાઈ, हाँ बोलो। આ સેકન્ડ છે આપણે રાત્રે જે ગણીએ એ બી મારા સાહેબ પાસે વિધિથી લેવું પડે કે પછી એમાં વિધિની જરૂરત નથી ના ના લેવા માટે? ના એમાં વિધિની જરૂર નથી, એટલે યુ કેન સ્ટાર્ટ 1 નોકાર 1 ઓસોગ્રામ. આ તો શું છે કે જે વિસર્ગ પુલ્લિંગમ મંત્ર છે એ તમને ઘણું હોય તો મારા સાહેબથી લો, અને એમાં આંબેલ તપ કરીને પછી એ મંત્ર લો. પણ જે ઓસોગ્રામ સ્તોત્ર છે એ તમે રાત્રે ગણી શકો. હવે એનું પહેલા તમે સિદ્ધ કરો તો વધારે સારું છે, એટલે 6 મહિના સુધી 108 ઓસોગ્રામ ગણો તો એ ઓસોગ્રામ સિદ્ધ થાય છે. પણ દરેક કોઈમાં એ ટાઈમ હોતો નથી, કારણ કે 108 ઓસોગ્રામ ગણવા ઇટ્સ લાઈક અવર્સ, રાઈટ, અવર્સ. એટલે આઈ થિંક ઇટ માઇટ ટેક કપલ ઓફ અવર્સ, આઈ ડોન્ટ નો, મેં તો કોઈ દિવસ ગણ્યા નથી, પણ ઇટ્સ અ લોંગ પ્રોસેસ, રાઈટ. તો કદાચ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, તો એ ના થઈ શકતું હોય તો સ્ટીલ યુ કેન કન્ટિન્યુ, યુ કેન ડુ ઇટ. બીકોઝ એ રાત વાળું તો છે ને, આઈ હેવ બીન ડુઇંગ ધીસ. અચ્છા મેં એ કર્યું તો આઈ ફીલ ડિફરન્સ. ડિફરન્સ દેખાય છે 100%. એટલે હું પોતે કરું છું. ઇટ હેઝ અ પાવર એ રાત્રે કરવાનો. રાત્રે કરવાનો બહુ મોટો પાવર છે. અને આમાં શું છે કે મહારાજ સાહેબે એ પણ કીધું છે કે 1 નોકાર 1 ઓસોગ્રામ ગણવાનો, અને પછી જો તમને વધારે તકલીફ હોય ને તો નમો જીરાણમ જીય ભયાનમ 12 વાર બોલવાનું. ધેટ્સ આઈ ડુ એટ ધ એન્ડ. તો પછી એમાંથી શું કે ભય ને બધું એનું નિવારણ થઈ જાય છે. તો દેટ ઇઝ વેરી પાવરફુલ. એ છે ને, મને પણ આઈ હેવ નોટિસ્ડ એઝ વેલ. પણ મેં આવી રીતે એ વિધિ નહોતી કરેલી, સો આઈ ડોન્ટ નો. મને વિધિ તો મેં પણ નથી કરી. ઇટ્સ અ ડિફિકલ્ટ વિધિ. એટલે આપણે ફ્યુચરમાં કોઈ દિવસ જો સમય હોય તો કરવા જેવી છે વિધિ. વિધિ કરવા જેવી છે.
Yeah, વિધિવત. Thank you so much. Okay, कोई और questions? Very knowledging session again, चेतन भाई, खूब अनुभव। Okay, thank you. वैसे अगर हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं, लेकिन आज ही अच्छी तरह से पूरा मीनिंग पता चला। या पूरा अभी मीनिंग को बायहार्ट करके ट्राई टू काउंट ओ सग्रम स्तोत्र विद द मीनिंग। द्रव्य से तो गिनते हैं हम, पर अभी थोड़ा भाव आए तो उसका फल बहुत डिफरेंस होता है फल में। Absolutely. ચૈતલભાઈ, हाँ बोलो। આપણે જો રોજ એક પાર્શ્વનાથ ભગવાનની માળા ગણવી હોય તો શું બોલવું? अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान એટલે તમને જનરલ માળા ગણવી હોય તો ઓમ રીમ હરમ શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વામીને નમઃ કે પાર્શ્વનાથાય નમઃ, એટલે Okay. એ જનરલ છે। એ છે ને કોઈ પણ અચ્છા. કીર્તનકાર પરમાત્મા માટે that is common। એટલે અચ્છા. ઓમ રીમ હરમ શ્રી પછી તીર્થંકર પરમાત્માનું નામ અને નમઃ। નમઃ. so that is for all the ભગવાન, એટલે મહાવીર સ્વામી ભગવાન કે કોઈ પણ ગણાય, એટલે એ પણ ગણાય। અને જો સ્પેશિયલ કરવું હોય તો પછી આ વિસર્ગ ફુલ્લિંગમ મંત્ર તમે લઈ શકો છો મહારાજ સાહેબ પાસે। કે મહારાજ સાહેબને કોઈ ઇન્ડિયામાં કોન્ટેક્ટ હોય તો એ તરત તમને ફોન પર આપી દે, અચ્છા. અને એક બસ આંબેલ તપ કરવાનું એક દિવસ, અને then you can start. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. બહુ જ આનંદ થયો આજે, ઘણું જાણવા મળ્યું. થેન્ક યુ. थैंक यू। तो चेतन भाई, अगर अभी मुझे ओवसग्रम मतलब महाराज साहब से लेना है ये मंत्र, तो वो आंबिल कभी भी हम मतलब कर सकते हैं या नहीं, फर्स्ट डे जब तुमको ये जाप शुरू करना हो तब फर्स्ट डे। और ना कोई भी मंत्र का जाप, ओके, कोई भी मंत्र का जाप 12,500 टाइम्स करने का, ओके, तब वो मंत्र सिद्ध होता है। तो जैसे विसर्ग फुल्लिंगम मंत्र मिनिमम 12,500 वो मिनिमम है, उसके बाद तो मैक्सिमम तो 1,25,000 भी करते हैं, पर जो मिनिमम जो काउंट है वो 12,500 है कोई भी मंत्र का। तो ये तुमको महाराज साहब से लेके पहले दिन आंबेल तप करने का, और रोज तुम 108 बार गिनो तो तुम्हारा 4 महीने में हो जाते हैं। 4 मंथ लगता है 12,500 के लिए। ओह, अच्छा, इसीलिए आपने या तुम दो गिनो तो 2 महीने लगेंगे, तो फास्ट हो जाएगा। अच्छा, समझ। या पर तुमको पहले संकल्प करना है कि तुम कितना गिनने वाले हो। तो जनरली तुम पहले दिन ही तुमको संकल्प करने का कि मैं इस मंत्र को 12,500 टाइम्स में गिनूंगी, या कितने लोग 55,000 टाइम्स गिनते हैं, कितने लोग 1,25,000 टाइम्स गिनते हैं, तो पर वो संकल्प कर देने का कि मैं इतनी बार। उसका टाइम लिमिट है कि 6 महीने में ही करना नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं, पर वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम 3 दिन बीच में नहीं गिनो, वो ओके है, पर उसके अलावा फिर ब्रेक नहीं आना चाहिए। ओके। और ये काउसब में करो तो अच्छा है। काउसब में या कर सकते हो काउसर्ग में। ओ सग्रम स्तोत्र तुम 108 बार तुम अन्नत बोल के, तुमको इरियावाई अन्नत करके, तुमको फिर ओ सग्रम स्तोत्र यू कैन काउंट 108 टाइम्स इन काउसर्ग। या डेफिनेटली, या कर सकते हो। मुश्किल है थोड़ा, कर सकते हो। या बहुत टाइम एटलीस्ट 27 कर सकते हैं। 27 टाइम्स कर सकते हैं। ऐसे लोग ब्रेक करते हैं, मैंने एक जन से बात किया था, वो 27 4 टाइम्स करते हैं। सुबह को 27, फिर लंच समय में 4 अच्छा। या वो 4 बार 27 करते तो 108 हो जाते। ऐसे भी कर सकते हैं। अभी देखो टाइम नहीं हो तो फिर यू कैन डू ऑल दिस स्टफ, तो भी ओके है। ओके, तो हम एक नौकार मंत्र गिन के है। नमो। एक बार ओवसग्रम बोलूं? हाँ जी, बोलना है। हाँ, डेफिनेटली बोलो। ओवसग्रहरं पासं मन्दाकं मङ्गलमुक्तं विसहर विसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विसहर पुल्लिङ्गमन्तं कंठे धारे जोषयावनुः तस्य गहरो गमारि दुःखजरा जन्ति उत्सामं चिट्ठौ दूरे मन्तो तुज्जपनामो जीवं फलहोयि नरतिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छं तु हसम्मते लब्धे चिन्तामणिकं पपाय वक्त्रये
पावन्ति अविज्ञेनं जीवाय रामरमताणम् इह सन्तो महायस भक्तिभरनिभरेण तादेव नित्यबोधं भवे भवे पासदिनचन्द भवे भवे पासदिनचन्द। बस एक नौकार भी बोल दो। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वचायाणं नमो लोये सवसाऊणं मेसो पंचनमुखारो सर्वपावपणासनं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। थैंक यू एवरीवन। जीना अग्निहोत्री बुलाए हो तो इच्छा में रुकना। थैंक यू। ऐसा